Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Govinda Radha Govinda Shri Radhe Radha Govinda Radha Govinda Shri Radhe Jayo Jagannath Jayo Jagannath Jayo Baladeva Jayo Subhadra Jagannatha Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bhavatami Jayo Gauranita Jayo Gauranita Gauranita Jayo Gauranita Jayo Jayo Prabhupada 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 Jayo Jayo Gurudev 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 हरिनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आज के भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर भक्ति शास्त्री कोर्स के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हमने पिछले कुछ सेशन से देख रहे हैं कि श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के अध्यायों में उन मुद्दों के ऊपर काफी विस्तार से चर्चा कर रहे हैं जो कि एक प्रैक्टिसिंग मतलब जो भक्ति कर रहे हैं उन भक्तों के लिए काफी रिलेवेंट है। जैसे अभी मैं शशि माता जी से बात कर रहा था और माता जी के लिए भी पिछले कुछ महीनों में जब उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो काफी टेंस पीरियड चल रहा था। तो उसी तरह हमारे भक्ति में भी ऐसे कभी नहीं होगा कि सारी चीजें हमारे प्लान के हिसाब से या हमें जैसे चाहिए वैसे चलेगी। तो उस केस में श्रील रूप गोस्वामी अलग अलग मुद्दों पर टच कर रहे। जैसे पिछले बार भी हमने एक विशेष श्लोक के ऊपर चर्चा की थी जो कि ब्रह्मा जी की प्रेयर्स, ब्रह्मा जी की प्रार्थना थी। फोर्थ पॉइंट यहाँ का कि जब हमारे जीवन में कठिनाइयां चल रही रहती है तब एक डिवोटी का दृष्टिकोण किस प्रकार से होना चाहिए, भगवान को
अप्रोच करने का। क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि जब हमारे जीवन में कठिनाई आती है, तभी हमारा जो विश्वास है भगवान के प्रति, वो ठीक तरीके से टेस्ट होता है, ठीक तरीके से वो नापा जाता है। तो जब चीजें हमारे हिसाब से चल रही हो, तब तो भक्ति के मार्ग को पालन करना काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन उसमें इतना महत्व नहीं दिया गया है जितना उस वक्त दिया जाता है जब भक्त किसी कठिनाइयों से गुजरता है। इसीलिए अगर हम श्रीमद् भागवतम के महान भक्तों की जीवन कहानी अगर देखेंगे, चाहे वो पांडव हो, चाहे कुंती महारानी हो, चाहे पृथु महाराज हो, चाहे प्रहलाद महाराज हो, चाहे भरत महाराज हो, या और भी किसी भक्त को आप ले सकते, ध्रुव महाराज हो, इन सभी के जीवन में हम देखते हैं कि कठिन परिस्थिति आई है, तभी उनको स्थान मिला है श्रीमद् भागवतम में। नहीं तो श्रीला शुकदेव गोस्वामी ऐसे भक्तों के जीवन काल के उस उतने विस्तार से डिटेल में नहीं जाते, अगर इन भक्तों के जीवन से हमें उतनी सीख नहीं प्राप्त होती। तो किसी को वो श्लोक याद है जो हमने रेफर किया था ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं में से, इस चौथे मुद्दे के लिए, कि हमारी कठिन अवस्था में भगवान के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? हमने ये स्पेसिफिक श्लोक देखा था 10वें अध्याय में से 14वां, 10वें स्कंद में 14वां अध्याय, जिसमें ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं भगवान कृष्ण के प्रति दी गई है। उसमें ब्रह्मा जी काफी सुंदर प्रार्थना अर्पण करते भगवान को। तते अनुकंपां सुसमीक्षमानो गुंजानो एवात्म कृतम विपाकम रुद्वाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग। कि हे प्रभु, जीवन में कठिनाइयां मुश्किलें होने के बावजूद वो भक्त जो हृदय में कृतज्ञ रहकर आपकी भावपूर्ण सेवा में कंटिन्यू करता है दिक्कतों के समय पे भी, और आपकी कृपाभिलाषी रहता है, आपकी कृपा के लिए अभिलाषा करता है, आशा करता है, बिना किसी रिबिलियन, रिबिलियन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विद्रोह। विद्रोह। बिना किसी विद्रोह की भावना रखते हुए, कृतज्ञता से, कि वो ये सोचता है कि हे प्रभु, मुझे तो मिलनी चाहिए थी, मेरे पिछले गलत कर्मों की शिक्षा इतनी बड़ी मात्रा में, लेकिन आप इतने कृपालु हो कि आपकी दया से मुझे एकदम छोटी मात्रा में ये शिक्षा, ये सजा प्राप्त हो रही है। तो मैं इसे कृतज्ञता से स्वीकार करता हूँ, ताकि मेरे आगे ये पाप कर्म खत्म होने के बाद भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मैं प्रयत्न कर सकूं। तो इस भावना में जो भक्त कठिन अवस्था में भी भगवान की भक्ति के लिए कृतज्ञ रहता है, भगवान की भक्ति में जुड़े रहता है कृतज्ञ भाव से, वो ब्रह्मा ब्रह्मा जी यहाँ पर बता रहे हैं, जीवेत सो यो मुक्ति पदे सदाए भाग। जीवन के मुक्ति पद के लिए, मतलब भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए, ऐसे व्यक्ति सही में लायक हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है। यह जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो है दाय भाग। दाय भाग मतलब राइटफुल क्लेमेंट, राइटफुल हेयर। इसका मतलब वो उनका, वो राइटफुल हेयर को कैसे बोल सकते हैं हम श्री हरिप्रिया माता जी हिंदी में? जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता है। हाँ, जन्म सिद्ध, और बेसिकली उनका अधिकार। अधिकार तो शब्द हम दंता। भक्ति में नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन वो लायक हो जाते हैं जी। भगवत धाम जाने के लिए। ठीक है, ये एक मुद्दा हमने चर्चा की थी। और और किसी को याद है बाकी कौन से मुद्दों पर हमने चर्चा की थी? हमने अलग अलग सेवा अपराधों के बारे में चर्चा की थी, कि कैसे हमें सेवा अपराधों से बचना चाहिए। और उसके लिए हमने काफी सारे जो गाइडलाइंस श्री रूप गोस्वामी ने दिए हैं, सेवा अपराध और नाम अपराध अवॉइड करने के, प्रिवेंट करने के, इसके बारे में भी चर्चा की थी। कि जैसे मंदिर में जाने के बाद किस प्रकार से हमने अपना जो आदर है वो सबसे पहले वैष्णवों को, फिर श्रील प्रभुपाद जी को, और फिर जो अर्च विग्रह है मंदिर में, श्री श्री राधा कृष्ण के है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई के है,
या फिर श्री श्री गौर निताई जी के हैं, उनको कैसे अपना आदर प्रणाम करना चाहिए। हमने ये भी चर्चा की थी कि अलग अलग प्रकार से भगवान कृष्ण को प्रार्थनाएं किस प्रकार से अर्पण की जाती है। किसी को याद है कोई मुद्दा इस पर, किस प्रकार से भगवान को प्रार्थना अर्पण की जाती है? रजनी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया था कि विजय अपनी यानी भगवान के चरण कमलों में जो अपनी दैनिक स्थिति होती है उसको हमें नम्रता पूर्वक प्रस्तुत करनी चाहिए। और फिर दूसरा अपने क्या स्तव पोहा यानी सम प्रार्थना तन तक तकता संप्रार यानी यस, संप्रार्थिक। हाँ। हाँ, उसमें भावना पूर्वक प्रार्थना हमें भगवान के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। और तीसरा है लालसा मई, यानी जिसमें सहज स्थिति में पहुंचने की लालसा हमें होनी चाहिए। यस माता जी। तो भगवान के सामने कभी भी हम भगवान की महानता, उनके औदार्य को और हमारी पतित अवस्था को हमने एक्नॉलेज करना चाहिए। और ऐसे नहीं कि भगवान के सामने आए तो तुरंत लिस्ट उनको प्रस्तुत कर दी। कभी भी हमारी मेंटेलिटी, हमारी भावना ये होनी चाहिए कि हे प्रभु, आपको अगर लगता है ये मेरे भक्ति के अनुकूल है तो आप कंसिडर कीजिए। नहीं तो फिर भी प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि वी डोंट वांट टू मेक कृष्णा एज अवर ऑर्डर सप्लायर। हम भगवान कृष्ण को हमारी ऑर्डर फुलफिल करने के लिए एक व्यक्ति के रूप में नियुक्त नहीं करना चाहते। हम भगवान कृष्ण की इच्छा अनुरूप उनको सेवा देने के लिए अभिलाषी हैं। तो ये फर्क है भक्ति मार्ग में और बाकी अलग अलग जो संप्रदाय है उनके भगवान श्री कृष्ण को जिस तरीके से अप्रोच किया जाता है। आज ही मैं शिला प्रभुपाद जी का एक कन्वर्सेशन पढ़ रहा था। एक जगह पर शिला प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने बताया कि शिला प्रभुपाद जी, हमारे संप्रदाय में वो व्यक्ति जो भी फॉलो कर रहे थे, हम प्रार्थना करते कि हे प्रभु, आप, मैं जब आपका कीर्तन करूंगा या मैं आपका नाम लूंगा तो कृपया आप हमारे सामने आके, मतलब हमारी जीवा पे आके, हमारे सामने आके नृत्य कीजिए। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा, हम वैष्णव इस प्रकार से कभी नहीं करते। लेकिन आपने शायद पढ़ा भी होगा कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं या कोई प्रार्थनाएं श्रीमद् भागवतम या बाकी शुद्ध भक्तों की प्रार्थनाएं दोहराते हैं तो भगवान कृष्ण साक्षात हमारे जीवा पर नृत्य करते। लेकिन वी डोंट वांट टू ऑर्डर लॉर्ड कृष्णा। हम कृष्ण को आज्ञा नहीं देना चाहते कि आप कृपया आकर नृत्य कीजिए। उनको जो भी चीज प्लीज करता हो, उनको जो भी चीज प्रसन्न करते हो, वो भक्त करना चाहते हैं उनकी सेवा में, ना कि अपनी प्रसन्नता के लिए उनको इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये प्रार्थना का, हमारी प्रार्थना की भावना होनी चाहिए। और हमने ये भी बात पर चर्चा की कि आध्यात्मिक जीवन, भक्ति मार्ग कैसे किसी भी भौतिक चीजों से, भौतिक इम्पेडिमेंट्स, इम्पेडिमेंट्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? रुकावटें। किसी भी भौतिक रुकावटों से कभी उसमें बाधा नहीं हो सकती श्रीमद् सॉरी हमारी भक्ति मार्ग में। जिसके लिए हमने उदाहरण चर्चा की थी साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में जो प्रतिष्ठानपुर नाम की जगह है, जिसे अभी आज के जमाने में पैठन नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास में है। वहां के एक ब्राह्मण की चर्चा की थी कि जिसके पास एबिलिटी, कैपेबिलिटी नहीं थी भगवान कृष्ण को बहुत स्वादिष्ट और उच्चतम व्यंजन अर्पण करने की, लेकिन उसके मन में लालसा जरूर थी भगवान की प्रसन्नता के लिए ऐसे व्यंजन बनाकर वो उनको अर्पण करें। तो एक बार जब इन दक्षिण भारत के ब्राह्मण ने क्लास में सुना कि भगवान कृष्ण को हम मन में भी चीज अर्पण कर सकते हैं, अगर हमारी बाहरी रूप से सरकमस्टांसेस, परिस्थिति हमें अगर अलाउ नहीं करती है भगवान कृष्ण को अच्छे व्यंजन अर्पण करने के लिए, तो हम मन में भी अर्पण कर सकते हैं। तो इस ब्राह्मण ने अपने स्मृति में स्मरण करते हुए भगवान कृष्ण को खीर खिलाने के लिए अलग अलग सामग्री इकट्ठी की, अच्छे से स्वीट राइस खीर बनाई। और वो खीर ठीक तरीके से ठंडी हुई है कि नहीं भगवान को, ताकि वो अर्पण कर सके, उन्होंने अपनी उंगली से उससे टच कर कर देखा।
लेकिन वो खीर काफी गर्म थी, इसलिए उनकी उंगली जल गई। ये सारा उनकी स्मरण में हो रहा था। और ये सब देखकर, ये सब दृश्य देखकर भगवान विष्णु वैकुंठ रूप में जो लक्ष्मी जी के साथ बैठे थे वो हंसने लगे। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु क्या हुआ? तो भगवान विष्णु ने ये बताया कि इस ब्राह्मण को लेने के लिए मैं तुरंत वैकुंठ विमान अभी भेज रहा हूँ, और इसी जन्म में ये मेरे पास भगवत धाम लौट जाएगा। तो इससे हम देख सकते हैं कि नो मटेरियल constraints can become an impediment on the path of devotional service। कोई भी भौतिक रुकावटें ये भक्ति मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। भक्ति मार्ग के कार्य को कोई भी भौतिक रुकावटें रोक नहीं सकती। और इस पर और एक काफी ग्राफिक उदाहरण है। सोवियत यूनियन, रशिया में जब कम्युनिस्ट रेजिम थी पहले, उस समय भक्तों को काफी टारगेट किया जाता था, जो भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भक्ति के मार्ग का पालन कर रहे हैं। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट एजेंसीज थी, खुफिया एजेंसीज, वो भी काफी परेशान करती थी भक्तों को, बिना किसी कारण उठाकर लेकर जेल में डाल देती थी। तो एक काफी सुंदर पुस्तिका उस पर लिखी है, द सॉल्टेड बीट्स, द सॉल्टेड बीट्स नाम की किताब है। तो उसमें उस समय के भक्तों ने किन किन हालातों में भक्ति के तत्वों का पालन किया, और अपनी भक्ति मार्ग के जो भी कार्य है, इतनी मुश्किल से मुश्किल समय से गुजरते वक्त भी भक्ति के कार्यों को उन्होंने छोड़ा नहीं। उस पर किताब है, बहुत प्रेरणादायी किताब है, कभी आपको मौका मिला तो जरूर पढ़िएगा। तो कहने का मतलब है कि भौतिक अवस्था में उतार और चढ़ाव चलते ही रहेंगे। वो कभी हमारी भौतिक परिस्थिति हमें जैसे चाहिए वैसी 99% समय होगी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे भक्ति मार्ग के कार्यों को उससे अफेक्ट होने दें। तो किसी को कोई प्रश्न है? ये जो भी मुद्दे हमने रिकैप किए पिछले चर्चा से। हरे कृष्णा। संजय प्रभु, बाकी भक्त, करिश्मा माता नहीं, जी। नहीं प्रभु जी। ठीक, ठीक है। नहीं हम प्रभु जी। ओके, ओके। तो अभी जो हमारी भक्ति रसामृत सिंधु में चर्चा चल रही है, ये चल रही है भक्ति के जो 64 अलग अलग अंग श्रील रूप गोस्वामी ने प्रदान किए हैं। तो जिसमें से पहले जो 20 है उसमें से हमने देखे कि डूज एंड डोंट्स, प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे में बताया है। और बाकी के जो 44 अंग है उसमें से 21 से लेके 59 तक अलग अलग साधना भक्ति के अंग हमने पिछले बार भी चर्चा किए, और आज भी कुछ चर्चा करेंगे। और अंत में श्रील रूप गोस्वामी इन 64 अंगों में से सबसे 5 महत्वपूर्ण अंग कौन से हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। और जो प्रश्न हमने पिछले बार भी देखा था, जो आपके इनिशिएशन टेस्ट में भी पूछा जा रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण है, पता होना चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे 10वें अध्याय से शुरू कर जिसका शीर्षक है अंग्रेजी पुस्तिका में टेक्निक्स ऑफ हियरिंग एंड रिमेम्बरिंग। भगवान के प्रति सुनने और उनको स्मरण करने की अलग अलग जो टेक्निक्स है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि साधना भक्ति का मतलब है कि हमारे अलग अलग इंद्रिय भगवान की सेवा में हम कैसे जोड़ सकते हैं, उसे साधना भक्ति कहते हैं। तो ये इंद्रिय भगवान की भक्ति में कैसे जोड़नी चाहिए, उसी को समझाने के लिए श्रील रूप गोस्वामी जी ने ये भक्ति के 64 अंगों का काफी विस्तार से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है भक्ति रसामृत सिंधु में। तो ये कुछ कुछ मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं, और केवल परीक्षा के लिए नहीं, लेकिन इस मुद्दे को समझने के लिए कि कैसे हमारे जो संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, उनमें वो कौन सी खास बात थी जिसे उन्हें उनके गुरु ने नोटिस किया। उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद जी इस मुद्दे के बारे में काफी विशेष बात बताते हैं, जो अगली स्लाइड में आ जाएगी इसमें। ठीक है, तो हम ये पहले कवर करते हैं। तो यहाँ पर एक विशेष जो पास्ट टाइम जो इंसिडेंट हुई थी श्रील प्रभुपाद के जीवन में, वो
बताई गई है अगली स्लाइड पर। तो एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एक्चुअली श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से गिनकर अराउंड 5 से 6 बार मिले होंगे पूरे जीवन में। उसमें से उनकी एक मुलाकात और बाकी जो करस्पॉन्डेंस उनसे होता था वो खत लिखकर होता था। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1935-36 अराउंड उस समय पर वो भगवत धाम लौट गए इस पृथ्वीलोक से। उससे 3-4 साल पहले जब उन्होंने ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए यात्रा लेकर गए थे अपने शिष्य और भक्तों को लेकर, तब श्रील प्रभुपाद जी उस समय पर बम्बई में, मुंबई में फार्मास्यूटिकल बिजनेस करते थे। तो अपनी व्यवसाय के कारण वो पूरी यात्रा तो अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने व्यवसाय में से समय निकालकर कुछ दिनों के लिए वो ब्रजमंडल परिक्रमा अपने गुरु की दर्शन के लिए और उनसे उनसे सुनने के लिए, उनका संग प्राप्त करने के लिए वो वृंदावन ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए श्रील प्रभुपाद जी गए। तो जब श्रील प्रभुपाद जी गए तब यात्रा का एक दिन बचा था, और उस दिन के बाद दूसरे दिन, अगले दिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कोलकाता लौट जाने वाले थे और बाकी डिवोटीज अलग अलग जहां से भी वो आए थे वहां जाने वाले थे। तब भक्तों को 2 ऑप्शंस दिए गए चुनने के लिए। एक ऑप्शन दिया गया कि जो भक्त चाहे वो शेषशाही विष्णु जी का जो मंदिर है ब्रजमंडल परिक्रमा में, वहां शेषशाही विष्णु जी की जो काफी फेमस अर्च विग्रह मूर्ति है उनका दर्शन लेने के लिए जा सकते हैं। और बाकी जो भक्त चाहे वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी से सुन सकते हैं जो वो कथा करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी, जिनका नाम तब अभय बाबू था, अभय बाबू ने सोचा कि अगर मैं शेषशाही विष्णु जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाऊं तो केवल दर्शन प्राप्त कर कर मुझे क्या समझ में आएगा। उससे अच्छा मैं अपने गुरु के मुख से गुरु की वाणी सुनूं और इस कृष्ण भावना के उपदेश को धारण कर कर उससे अपनी जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए प्रयत्न करूं। तो जो बहुत बचे कुचे भक्त ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से कथा सुनने के लिए रुके थे, बाकी सब के सब शेषशाही विष्णु जी का मंदिर विजिट करने के लिए चले गए, बस पार्टी या जो भी है। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने नोटिस किया कि ये जो यूथ, ये श्रील प्रभुपाद जी तब काफी तरुण अवस्था में थे, उनका बच्चा भी काफी छोटा था, शिशु था। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने नोटिस किया कि ये जो अभय चरण है, अभय बाबू है, इसे सुनना, भगवान की कथा सुनने में काफी रुचि है और काफी प्रामाणिक और गंभीर है भगवान के बारे में सुनने के लिए। तो बाद में जब इलाहाबाद गौड़िया मठ ने, वहां की जो मैनेजमेंट थी, वहां की मैनेजमेंट ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को जो भक्तों की लिस्ट दी जाती है इनिशिएशन के लिए, दीक्षा लेने के लिए, उसमें अभय चरण डे, अभय बाबू का नाम सजेस्ट किया, सुझाव किया। तब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने याद किया कि यस, आई रिमेम्बर हिम, ही लाइक्स टू हियर, ही इज वेरी सिंसियर, he doesn't go away like other devotees। तो उन्होंने ये याद दिलाया भक्तों की, हाँ मुझे अभय चरण याद है क्योंकि उसे भगवान के बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता है और वो बाकी भक्तों की तरह इधर उधर नहीं जाता है, वो बैठकर सुनता रहता है एकदम गंभीरता से, प्रामाणिकता से। तो श्रील प्रभुपाद जी काफी फॉन्डली इस घटना को याद करते हैं कि कैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उनकी इस स्पेसिफिक जो ये उनका गुण था उसे काफी सराहा, उसे काफी अप्रिशिएट किया। तो इसी के लिए श्रील प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि सारे लोगों को जरूर हमने अपॉर्चुनिटी उपलब्ध, अपॉर्चुनिटी को क्या कहते हैं हम माता जी? उपलब्धि या मौका दिया। मौका, हाँ। सभी लोगों को हमने जरूर मौका देना चाहिए अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के माध्यम से कि वो भक्तों के संग में आए और भगवान के बारे में श्रवण कर पाए, सुन पाए। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो श्रवणम की जो विधि है
ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और जो भी कोई गंभीरता और प्रामाणिकता से भगवान के एक शुद्ध भक्त से उनकी वाणी, भगवान के नाम रूप गुण लीला इनके बारे में सुनता है, तो हृदय काफी जल्दी उनका स्वच्छ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस कलयुग में बाकी जो हृदय शुद्धिकरण के जो अलग अलग मीन्स है, अलग अलग जो तरीके हैं, जैसे शास्त्र पढ़कर हो या फिर तपस्या कर कर हो, नियमों का पालन कर कर तपस्या करना हो, इन सारे मीन्स, इन सारे तरीकों से हृदय शुद्धिकरण के लिए काफी समय लगता है, मेहनत लगती है, समय लगता है। लेकिन शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्योंकि कलियुगों के जीवों की जो मेंटेलिटी है, जो स्तर है सोच की, सोचने की, वो इतनी पतित हो गई है, तो ये सारे जो तरीके हैं हृदय के शुद्धिकरण के लिए, जो पिछले युगों में काफी इफेक्टिव थे, वो आजकल के कलयुगों के लोगों के लिए उनका तुरंत हृदय शुद्धिकरण उससे नहीं हो पाता जल्दी से, क्योंकि उतनी कमियां हैं, उतनी सारी गंदगियां है, हृदय में अनर्थ है। लेकिन ये जो सुनने की जो विधि है, श्रवणम की जो विधि है, अगर हम भगवान के शुद्ध भक्त से उनके नाम रूप गुण लीला उपदेश इत्यादि के बारे में प्रामाणिकता से सुनते हैं, तो हमें तुरंत मटेरियल कंटेमिनेशन, भौतिक अनर्थों से बहुत जल्दी हमें छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने 2 वेबसाइट्स शेयर की है जहां पर श्रील प्रभुपाद जी ने कही गई सारी उनकी वाणी उपलब्ध है। तो जरूर आप स्टेप बाय स्टेप श्रील प्रभुपाद जी की वाणी को सुनने के लिए प्रयास कीजिए। और एक चीज अवेलेबल है मार्केट में, श्रील प्रभुपाद फोलियो, या हाँ फोलियो ही कहा जाता है, जिसमें श्रील प्रभुपाद ने कहा गया हर एक शब्द जो रिकॉर्ड हुआ है, श्रील प्रभुपाद जी के अलग अलग कैटेगरी के क्लासेस में काफी अच्छे से अरेंज कर कर दिया गया है फोलियो में। तो वो भी आप चाहे तो खरीद सकते हैं। मेरे पास भी उसका सेट है, तो मैं आपको बाद में कभी दिखाऊंगा। और उसमें से आप रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे हमारे संस्थापक आचार्य से भी उनकी वाणी सुन सकते हैं, ताकि हमारी हृदय का शुद्धिकरण जल्दी से जल्दी हो। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है इसके बारे में? हरे कृष्णा, हम आगे बढ़ने से पहले। नहीं प्रभु जी। ठीक है, तो सबसे पहले इस 10वें अध्याय में श्रील रूप गोस्वामी चर्चा करते हैं हियरिंग, श्रवणम के ऊपर, जिसके बारे में हमने श्रील प्रभुपाद जी के जीवन से कुछ इंसिडेंट्स देखे जो उन्होंने, उनके गुरु ने काफी सहराया उनको उस उनके गुण के लिए, श्रवणम के गुण के लिए। दूसरा, श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि सरेंडरिंग एवरीथिंग टू द लॉर्ड, इसका मतलब क्या है? तो एक तो मुद्दा हमने चर्चा की, तते अनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजानो एवात्म कृतम विपाकम, कि एक भक्त भगवान की अब कृपाभिलाषा के लिए, कृपा के लिए हमेशा अभिलाषा रखता है, और हमेशा विश्वास रखता है कि मेरे लिए जो भी भक्ति के लिए अनुकूल है आगे बढ़ने के लिए, वो भगवान को मुझसे अच्छी तरह पता है। और कोई कष्ट, कोई कठिनाइयां अगर आती भी होंगी मेरे जीवन में, तो वो ऐसे ही नहीं आ रही है, बाय चांस नहीं आ रहे हैं, भगवान की विशेष कृपा के रूप में उसको स्वीकार करता है अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए। तो उसमें श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक काफी प्रसिद्ध वैष्णव सॉन्ग है, मानस देहो गेहो जो किछु मोर। आप सभी को पता ही है वैष्णव सॉन्ग। करिश्मा माता जी, आपने सुना ही है? वंदना माता जी, आरती माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे पता है। पता है? नहीं सुना है प्रभु जी। अच्छा, है। अच्छा। तो ये श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी का काफी फेमस है, तो मैं यहाँ पर आपको एक बार दिखा देता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन ये भी दिख रहा है, एक्सप्लोरर भी दिख रहा है? हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी। अच्छा अच्छा, एक मिनट दीजिए बस। हाँ, अभी दिख रहा है माता जी? जी प्रभु जी।
तो ये काफी सुंदर वैष्णव सॉन्ग है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित, जिसमें वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, मानस देहो गेहो जो किछु मोरा अरपिलु तुआ पदे नंद किशोर। तो वो कहते कि हे प्रभु, मानस देहो गेहो, मैं अपना मन, मैं अपना शरीर, मैं अपना घर, जो कुछ भी मेरे पास है सब आपको अर्पण करता हूँ नंद किशोर। और वो कहते हैं कि मारो भी राखो भी जो इच्छा तो मार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। कि हे प्रभु, आप चाहे मुझे, मेरी रक्षा करना चाहो या मुझे मारना चाहो, जो भी आपकी इच्छा हो वो होने दीजिए, लेकिन मैं आपका, आपके प्रति मेरी नित्य दास, आपके नित्य दास के रूप में आपकी सेवा करता रहूंगा। तो इस प्रकार से भगवान के जो भक्त रहते हैं वो हमेशा भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि भगवान के किसी भी भक्त की जो एक सबसे महत्वपूर्ण गुण है, जिस बेसिस पर हमने उनको जानना चाहिए, समझना चाहिए, उनको आदर आदर करना चाहिए, कौन सा गुण है, कौन बताएगा? सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है भक्त का? प्रभु जी, विनम्रता। करेक्ट, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था विनम्रता, लेकिन ये भगवान कृष्ण ने इसमें बताई है, भगवत गीता में ये गुण बताया है, और बिल्कुल सही है। लेकिन और एक गुण हम यहाँ पर अपेक्षा कर रहे हैं, जिसके आधार पर हम उस भक्त के, श्रवणम। और भक्त, ओके, किसी भक्तों का अगर श्रवण करना अच्छा लगता है तो उनको जरूर आदर सत्कार करना चाहिए, ठीक है, सही है। और कोई? सरलता। वन बाय वन, वन बाय वन। आरती माता जी। अमानित प्रभु जी। अमानित्व, उनकी प्रभु जी, नम्रता, त्याग। त्याग। प्रभु ओके, जो समः सर्वेषु भूतेषु, यानी सभी समानता, जिसे कहते हैं ना, समभाव में रहना हर स्थिति में। ओके, ये सारे सही। हाँ, यस प्रभु जी, संजय प्रभु। प्रेम। भगवान के लिए उनका प्रेम, ठीक है। और वो प्रेम व्यक्त कैसे होता है भक्त का भगवान के लिए? उनके समर्पण से। सो द प्राइमरी क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा इज ही सरेंडर टू द लॉर्ड। और उस समर्पण में सब कुछ आ जाएगा, उनकी नम्रता आ जाएगी, उनकी सरलता आ जाएगी, अमानित्वम आ जाएगा, और त्याग आ जाएगा, भगवान के लिए प्रेम आ जाएगा। तो द प्राइमरी क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा इज ही सरेंडर टुवर्ड्स कृष्णा। तो उसी के आधार पर हमने किसी भक्त को समझना भी चाहिए और उनको उस प्रकार से आदर भी अर्पण करना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं, उनका समर्पण भगवान के प्रति इतना है, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी इच्छा है तो मुझे रक्षा करो, आपकी इच्छा है तो मुझे मारो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपका नित्य दास रहूंगा। अगला यहाँ पर मुद्दा श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि हमारे हर किसी, कोई प्रोफेशनल जो एंडेवर्स रहते हैं, जो व्यावसायिक कार्य रहते हैं, वो सारे हमने करने चाहिए भगवान कृष्ण की सेवा में अर्पण कर कर करने चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि हम जीवन की किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कोई राजा की अवस्था में हो सकता है, कोई साधारण ब्राह्मण की अवस्था में हो सकता है जिसके पास कोई पैसा नहीं हो, कोई एक भिखारी की अवस्था में भी हो सकता है, लेकिन एक भक्त को चाहिए कि इन जीवन की किसी भी अवस्था में कभी भी डिस्टर्ब ना हो, और अपने कैपेबिलिटी, कैपेसिटी को क्या कहते हैं हम, श्री हरिप्रिया माता जी? क्षमता, क्षमताओं के अनुसार। क्षमता। हाँ माता जी, हम अपने क्षमताओं के अनुसार भगवान को अपने कार्यों से हमने सेवा करने की जरूर जरूर प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर एक सुंदर श्लोक आता है, मैंने यहाँ पर निकाल कर रखा है। हाँ, ये श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु को भी काफी
प्रिय था और उन्होंने काफी बार इसको कोट भी किया है भगवान के भक्तों के साथ आदान प्रदान में, जिसमें कहा गया है ज्ञाने प्रया समुदपास्य नमंत एव जीवन्ति सन्मुखरितां भगवत भगवत भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवांग मनोभि ये प्रायशो जीत जितोप्यसि तैस्त्री लोक्याम। तो इसमें कहा गया है those who even while remaining situated in their established social positions throw away the process of speculative knowledge and with their body, words and mind offer all respects to descriptions of your personality and activities, dedicating their lives to these narrations which are vibrated by you personally and by your pure devotees, certainly conquer your lordship, although you are otherwise unconquerable by anyone within the three worlds। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया है कि ऐसे भक्त being established in their established social position, situated in their established social position, मतलब वो अपने जीवन में जो कुछ पद, जो कुछ पद ही बोलते हैं ना, जो कुछ प्रोफेशन उन्होंने स्वीकार किया है, उस प्रोफेशन में उस पद को स्वीकार करते हुए वो नित्य किस में रहते हैं, कर्म या ज्ञान में न फंसते हुए अपने मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पण करते हैं। मतलब वो बाहरी कार्य तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ भगवान की सेवा में भी वो तत्पर है, पूरी तरह से समर्पित है। और ऐसे भक्तों के लिए कहा गया है कि वो जरूर भगवान कृष्ण जो कि अजीत है उनको भी जीत लेते हैं। और इसके बारे में उदाहरण आता है श्री चैतन्य महाप्रभु के, अनेक सारे भक्तों का उदाहरण आता है। स्पेसिफिकली जो स्लाइड्स में मैंने उदाहरण दिया है वो उनके एक विशेष भक्त का उदाहरण दिया है। एक्चुअली दो भक्तों का यहाँ पर उदाहरण दिया है। एक है, ये फर्स्ट फोटो कौन सा है, कौन बता सकता है, कौन भक्त दिखाए गए यहाँ पर पहले फोटो में? राजा अम्बरीश। सॉरी, राजा अम्बरीश, ओके। और दूसरे में चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु तो है पहले, इसमें और किसी भक्त को कोई सुझाव देना है? भगवान कृष्ण को नारद मुनि है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, नारद मुनि है और उनके साथ नारद मुनि है, और उनके साथ कौन है? उनके साथ तो कोई राजा भगवान कृष्ण कृष्ण है। भगवान कृष्ण को अग्र कृष्ण पूजा, तो ऊपर बैठे हैं। अग्र पूजा कौन से, कहाँ पर अर्पण की गई थी? महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में। राजसूय यज्ञ में, यस। जहां पर भगवान कृष्ण को इतना मान सम्मान और सर्वोच्च व्यक्ति का मान सम्मान जब आदर प्रदान किया गया, तब शिशुपाल अपनी ईर्ष्या रोक नहीं पाए और गुस्से में भगवान कृष्ण के प्रति बहुत ज्यादा गलत शब्द उन्होंने किया, अपमान किया भगवान कृष्ण का, और बाद में उनको सजा दी जाती है। तो वो वाला ये सिनेरियो है। तो यहाँ पर एक पहले वाले चित्र में उदाहरण दिया युधिष्ठिर महाराज का, जिनके पास काफी ऑपुलेंस, काफी संपत्ति उपलब्ध थी जो उन्होंने भगवान की सेवा में लगाई। और दूसरा उदाहरण दिया गया है एक गरीब ब्राह्मण का, जिनके पास बाहरी रूप से देखा जाए तो भौतिक संपत्ति बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो जो भी फल वगैरह अर्पण कर पाए सिंपल पत्तल पर वो भगवान कृष्ण बड़े आनंद से स्वीकार कर रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि हमारे जीवन में क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या फैकल्टीज है, उस हिसाब से क्या सुविधाएं है, उस आधार पर हमारी प्रगति नहीं निर्भर रहती। उन सुविधाओं का इस्तेमाल हम भगवान कृष्ण की सेवा में और अपने भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, प्रगति के लिए किस प्रकार से कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हम भक्ति में कितना आगे बढ़ेंगे। तो भौतिक सुविधाओं के ऊपर आध्यात्मिक प्रगति बिल्कुल अवलंबित नहीं है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि अपने जो भी व्यवसाय है, जो भी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है,
फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको निभाकर हमने भगवान की सेवा में खुद को अर्पण करना चाहिए। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऐसे ही, उन जिम्मेदारियों को ऐसे ही त्यागना नहीं चाहिए, जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बिल्कुल अलाउ नहीं किया। और इसके बारे में उदाहरण आता है श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में। एक ऐसे भक्त शिवानंद सेन, जो कि उनकी खुद की जो भी थी नौकरी थी, प्रोफेशन था उनका, लेकिन वो करते करते हर साल बंगाल के सारे भक्तों को लेकर वो यात्रा कोऑर्डिनेट करते थे। जो भी कुछ भक्त 200-300 भक्त उनके साथ बंगाल से लेके नवद्वीप से चलकर कहाँ आते थे हर साल? यस प्रभु जी, माता जी, कहाँ आते थे बंगाल से भक्त? जगन्नाथपुरी। यस, अरे वेरी गुड। जगन्नाथपुरी आते थे हर साल रथ यात्रा फेस्टिवल श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ मनाने के लिए। और श्रीला शिवानंद सेन, जो कि इस वैष्णवों की पूरी पार्टी को लीड करते थे, वे एक गृहस्थ थे, और गृहस्थ थे, बाकी उनको डे टू डे जॉब भी था, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न थे काफी उनकी सेवा से। क्यों? क्योंकि अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते हुए, अपनी नौकरी और व्यवसाय की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते हुए वो भगवान के भक्तों की सेवा भी कर रहे थे। तो इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि शिवानंद सेन जी की वाइफ प्रेग्नेंट है, वो एक्सपेक्ट कर रही है बेबी, तब श्री चैतन्य महाप्रभु काफी प्रसन्न हो गए, और वो बच्चा जन्म लेने से पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस बच्चे का नामकरण कर दिया, नाम दे दिया। तो कहने का मतलब है कि ऐसे नहीं कि केवल ब्रह्मचारी या सन्यासियों से श्री चैतन्य महाप्रभु अपेक्षा करते थे कि हर कोई मुझे उस तरीके से शरण आ जाए, लेकिन जो गृहस्थ जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर उनकी सेवा कर रहे थे, उनकी प्रति भी काफी अप्रिशिएटिव थे श्री चैतन्य महाप्रभु। कोई डाउट है किसी को इस मुद्दे के बारे में कि हमने हमारे जीवन में भगवान की कृपा से जो भी हमें जिम्मेदारियां प्राप्त हुई हो? जैसे कुछ दिनों पहले हम करिश्मा माता जी से चर्चा कर रहे थे, माता जी ने पूछा था घर वालों के बारे में कैसे मैनेज करा, तो मैंने उनको सबसे पहले बात ये कही थी कि आप अभी स्टूडेंट हो, तो आपका सबसे महत्वपूर्ण जो एक जिम्मेदारी है भगवान कृष्ण की सेवा में, वो है अच्छे से पढ़ाई करना। और अच्छे से नंबर अगर आएंगे तो आधा काम पेरेंट्स को मैनेज करने का तभी हो जाएगा ठीक से, है ना? तो क्योंकि माता जी स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए पढ़ाई अच्छे से करना ये भगवान कृष्ण की भक्ति का ही एक भाग है। या आप में से जो भी काफी सारे गृहस्थ है, तो जैसे संजय प्रभु जॉब कर रहे हैं यूएई में, दुबई, अबू धाबी में, तो उनकी जिम्मेदारी है कृष्ण भावना उनके लिए है, न केवल कृष्ण भावना करना, जप करना, भगवद गीता पढ़ना, किंतु अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभाना, वो भी कृष्ण भावना के भक्ति का ही एक भाग है, हिस्सा है। सो चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल अप्रिशिएटिव थे जब उनके भक्त इन पारिवारिक व्यावसायिक जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभाते थे उनकी सेवा में। कुछ सवाल है किसी का? कोई टिप्पणी है? हरे कृष्णा, इस मुद्दे पर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हमें ये तो पता है कि जैसे जो भगवत भक्ति में लगे हैं वो सपोर्ट करेंगे, और दूसरे जो उससे अलग हैं वो हमें अपोज करेंगे हमारी भक्ति में आगे जाने में, या उसमें कई बार ऐसा भी हो सकता है क्या कि जो भगवत भक्त भी हैं और जो भक्ति में हम लोगों के साथ है वही हमारी भक्ति के मार्ग में बाधा डालते हैं, या ऐसा पॉसिबल है क्या? देखिए, हम रह रहे हैं भौतिक जगत में, जी और भौतिक जगत में किसी भी व्यक्ति से अपेक्षा करना या दूसरे व्यक्तियों से अपेक्षा करना कि उनका बर्ताव एक शुद्ध भक्त की तरह हो, ये हमारे फ्रस्ट्रेशन का कारण हो सकता है। एक्सपेक्टेशन, जब जब हम अपेक्षा लगाए रहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से हमसे आदान प्रदान करना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए, तो जितना हो सके हम अगर ये अपेक्षा कम रखेंगे या रीजनेबल रखेंगे, उतने हमारे संबंध उस व्यक्ति के लिए अच्छे रहेंगे। तो आपका जो सवाल है, क्या हमारे पास वाले भी लोग कभी, जो हमें लगता है भक्ति में हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, वो भी कभी जी ईर्ष्या ईर्ष्या कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये भौतिक जगत है, और एक बद्ध
अवस्था के जीव में अगर हम अपेक्षा करते हैं कि उनके हृदय में थोड़ी भी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, तो वो इस बद्धावस्था में रहते ही नहीं, अगर नहीं होती तो। ठीक है, तो कभी भी ये समझना चाहिए कि ठीक है तो है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसी तरीके से उनको रेसिप्रोकेट करूं या करूंगी, क्योंकि अगर हम उसी स्तर पर उनको रेसिप्रोकेट करेंगे तो हमारा भी पतन हो जाएगा। तो उनको उद्धार करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि हमारा पतन हो जाए ऐसे बिहेव करे। ठीक है श्री जी हरि। प्रभु। हाँ, जी प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे धन्यवाद प्रभु। कृष्ण। धन्यवाद। तो मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ, श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे भक्तों के व्यावसायिक जिम्मेदारियों को भी बहुत महत्व देते थे। हमें सीखने के लिए बहुत कुछ है इन लीलाओं से। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे, काफी विशेष भक्त थे, रामानंद राय। और उनके भाई थे, क्या नाम था उनके भाई का, पट्टनायक सरनेम था उनका। गोपीनाथ पट्टनायक, जितना मुझे याद है गोपीनाथ ही नाम था कि उनके, जिन्होंने मिस एप्रोप्रिएशन किया था। गोपीनाथ ही नाम था उनका, गोपीनाथ पट्टनायक, जो कि महाराज प्रताप रुद्र के लिए टैक्स कलेक्शन करते थे। तो पता नहीं, मैंने ये स्टोरी पहले बताई थी क्या माता जी, याद है आपको हमारी? हाँ, जी आपने प्रभु, बताया था। उन्होंने टैक्स की चोरी की थी, फिर राजा ने हाँ उनको बहुत बड़ी, हाँ, यानी राजा के बेटे ने बहुत बड़ी ये दी थी पनिशमेंट। सजा सजा दी थी, करेक्ट। यस तब यस। जब उनसे ये गड़बड़ हो गई थी थोड़ी, टैक्स के मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स किए थे, श्री चैतन्य महाप्रभु ने बिल्कुल अप्रूव नहीं किया कि ये डिवोटी है तो चलने दो करके। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि राजा जो रहता है वो भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि है, उनका रिप्रेजेंटेटिव है, और अगर आप उनके प्रति हेरा फेरी कर रहे हो, इसका मतलब आप भगवान कृष्ण के प्रति उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हो, तो बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए। और जब भक्तों ने उनको काफी विनती की कि गोपीनाथ पटनायक को बचाओ, तो चैतन्य महाप्रभु गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि उनको गलती की थी, आप मुझे ऐसे चीजों में मुझे बीच में मत लाओ। आप अगर अगली बार ये रिक्वेस्ट लेकर मेरे पास आ जाओगे तो मैं यहाँ से जगन्नाथपुरी छोड़कर चला जाऊंगा करके। तब भक्त काफी डर गए। अंततः जब महाराज प्रताप रुद्र को पता चला, जस्ट उनका एग्जीक्यूशन होने से पहले, गोपीनाथ पटनायक जी का, कि उनको इतनी भयंकर सजा दी है उनके बेटे ने, उन्होंने तुरंत उस एग्जीक्यूटिव कैपिटल पनिशमेंट को कैंसिल कर दिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने जब ये न्यूज आई कि गोपीनाथ पटनायक बच गए, तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि लॉर्ड जगन्नाथ सेव्ड हिम। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने बचाया, उन्होंने कहा जगन्नाथ जी ने उनको बचा लिया, लेकिन इससे आगे आप कृपया सावधान रहिए। तो कहने का मतलब है कि एक भक्त का कर्तव्य है, हमारी जो भी प्रोफेशनल जिम्मेदारी, जो भी व्यावसायिक जिम्मेदारी है, जो भी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, उनको ध्यान लगाकर हम करें, और उसके साथ साथ कृष्ण भावना के जो हमारे सेवा कार्य है उनको भी आगे बढ़ाए। भक्ति में आ गए इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जिम्मेदारियों को ऐसे ही त्याग कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है इसके ऊपर? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी। जी प्रभु जी। ठीक ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आप में से काफी गवर्नमेंट सर्विस में हो, काफी अच्छे पोजीशन पे हो, तो आप सभी को भी ये एक सीख है कि किस तरीके से हमने हमारी हमारी जो प्रोफेशनल सर्विसेज से जो कार्य है वो भगवान की सेवा के रूप में अर्पण करने चाहिए। ठीक है, साधारण कार्य के रूप में नहीं समझना चाहिए। ये भगवान कृष्ण ने हमें कार्य सौंपे हैं, तो जरूर इनको जितना अच्छे से अच्छे मन लगाकर कर सके वैसे करना चाहिए। अगला मुद्दा श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं किस प्रकार से भगवान के भक्तों के प्रति सेवा भाव की भावना रखनी चाहिए।
तो इन्हीं भक्त का उदाहरण मैंने थोड़ी देर पहले दिया था, शिवानंद सेन, जो कि भक्तों के ग्रुप को लीड करते थे नवोद्वीप से लेकर जगन्नाथपुरी तक। तो ऐसे कहा जाता है कि शास्त्रों में एक काफी विशेष इस पर श्लोक आता है, आराधनाम ही सर्वेशाम विष्णुर आराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समाचरम। तो ये जो स्पेसिफिक कोटेशन है, शिव जी ने पार्वती माता को ये बताया है कि हे देवी, पार्वती देवी, सर्व आराधनाओं में से, सर्व पूजाओं में से सर्व श्रेष्ठ आराधना है भगवान विष्णु की आराधना। और विष्णु आराधना से भी श्रेष्ठ है उनकी भक्तों की आराधना, उनकी भक्तों के प्रति आदर सत्कार करना। क्योंकि उनको, वैष्णवों को आदर सत्कार जब हम करते, उनको जब हम प्रसन्न करते सेवा भाव से, तो भगवान कृष्ण तुरंत काफी प्रसन्न हो जाते हैं। और यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैंने श्रील शिवानंद सेन जी का ही एक उदाहरण दिया है कि एक साल जब वो भक्तों को लेकर बंगाल से उड़ीसा आ रहे थे जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के लिए, तब रास्ते में उनकी पार्टी को एक कुत्ता चलते चलते ज्वाइन कर लिया उस कुत्ते ने। और वो कुत्ता जहां भी वो वैष्णव की पार्टी रुकती हॉल्ट लेने के लिए, वहीं पे रुकता, केवल प्रसाद ग्रहण करता और भक्तों के साथ चलता। तो इस कुत्ते के प्रति जो भगवान के भक्त थे शिवानंद सेन, उनके मन में काफी अफेक्शन, काफी प्रेम भाव आया, उनको ये कुत्ता अच्छा लगने लगा। तब बाद में जगन्नाथपुरी जाने से कुछ 2-3 दिन पहले जब पहुंचने के में बाकी थे, तब ये कुत्ता अचानक वैष्णवों की जो टीम थी, पार्टी थी, जो ट्रेवल कर रही थी, यात्रा पार्टी, उसमें गायब हो गया। तो शिवानंद सेन काफी चिंतित हो गए कि ये कुत्ता कहाँ होगा, कुछ हुआ तो नहीं उसको, कहाँ चला गया। तब जब वो भक्तों को लेकर श्री जगन्नाथपुरी पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि वो कुत्ता श्री चैतन्य महाप्रभु के पास उपस्थित है। और श्री चैतन्य महाप्रभु उसको टेंडर कोकोनट का हम हिंदी में क्या कहते हैं, कच्चा नारियल। जी प्रभु जी। हाँ, कच्चा जो टेंडर मतलब पकने से पहले जो नारियल रहता है, टेंडर, हाँ कच्चा प्रभु, नारियल। कच्चा नारियल ही कहते हैं उसको। हाँ, कच्चा नारियल उस कुत्ते को काफी प्रेम से खिला रहे हैं। और श्रील शिवानंद सेन को इतना अचरज हुआ और इतना आनंद हुआ, क्योंकि वो उस कुत्ते को भी वो वैष्णव के साथ देखकर उनको भी आनंद हुआ कि इस कुत्ते को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो रही है। और श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी विशेष कृपा क्यों प्रदान कर रहे थे उस कुत्ते को, कौन बता सकता है क्या कारण था? यस प्रभु जी, माता जी, नेहा माता जी, करिश्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, क्योंकि मेरे ख्याल से वो बंगाल से वैष्णव सारे लोगों के साथ चल के आ रहा था, उसकी हाँ माता जी, कृपा वन बाय वन उनके बाकी लोगों को भी हम उत्तर देने का यहाँ मौका देंगे। धन्यवाद से। शशि माता जी। करिश्मा माता जी। क्योंकि प्रभु जी, क्योंकि उसने प्रसाद खाया था भगवान जी का, तो उसने हाँ, कृपा मिली उससे। प्रसाद खाया था, और स्पेसिफिकली वो कुत्ता भगवान के जो भक्त थे शिवानंद सेन, उनको प्रिय हो गया था, है ना। तो क्योंकि शिवानंद सेन जो भगवान के महान भक्त थे, उनको वो कुत्ता प्रिय हुआ था, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस कुत्ते को भी अपनी कृपा प्रदान की। और उसको ये टेंडर कोकोनट, कच्चा नारियल खिलाने के बाद सीधा वैकुंठ धाम भेजा उस कुत्ते को। सारे भक्तों के सामने, श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने उसने अपना शरीर त्याग किया और वैकुंठ धाम पहुंच गया वो। तो कहने का मतलब है कि एक पतित से पतित जीव कुत्ता भी, उसका इसी जीवन में उद्धार हो सकता है अगर हम वैष्णवों को प्रिय हो जाएंगे, है ना। और अगर हम महान जन्म भी प्राप्त हुआ, चाहे हेवनली प्लैनेट्स में, स्वर्गलोक में, लेकिन हम अगर भक्तों की ठीक से सेवा नहीं करते, उनके प्रति ठीक से आदर सम्मान नहीं करते, तो इसी भौतिक जगत में अटके रहेंगे। तो हर एक को ये मुद्दा क्लियर है कि किस प्रकार से भगवान के भक्तों को अच्छी तरह से सेवा अर्पण करना, आदर सत्कार अर्पण करना बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। यस रजनी माता जी। प्रभु जी, यानी ये कहना, ये समझना होगा कि हमें सबसे पहले जो भगवान के भक्त है
उनकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनकी हमें सेवा, उनके सेवा में हमें हाथ बार लगाना चाहिए। जी ना करेक्ट, प्रभु। करेक्ट। और ऐसे कहा जाता है कि भगवान के भक्तों को जब हम हमारे सेवा भाव से प्रसन्न करते हैं, यू कैन बी 101% श्योर, आप 101% कन्विंस अश्योर्ड रह सकती है कि आपने भगवान को प्रसन्न किया, अगर हम अपनी सेवा भाव से भगवान के भक्तों को प्रसन्न करते हैं तो। ठीक है। जी प्रभु जी, यही आपने लास्ट में भी बताया था ना कि हम यानी भगवान के अगर हम अपराध करते हैं तो हरि नाम मंत्र से हम यानी ये हो जाते, शुद्ध हो जाते, शुद्ध पर हो। अगर भगवान के भक्तों के प्रति हम अपराध करते तो भगवान माफ नहीं करते। यस माता जी, सही। प्रभु जी, भगवान उन पे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं जो उसके भक्तों की सेवा करते हैं। करेक्ट, और करेक्ट। इस जो कहानी थी हाथी की, तो उसमें भी पूछा गया था कि भाई पहले भगवान ने जो पानी के क्रोकोडाइल, अंदर क्रोकोडाइल को मगरमच्छ था क्यों उसको मारा? क्यों पहला उद्धार किया, क्योंकि उसने भगवान के भगत का पैर पकड़ा था, मतलब यस, उसके इसके लिए उसका उद्धार किया। वेरी तो नाइस। जी प्रभु, तो भगवान के भक्तों की ज्यादा सेवा करना चाहिए। यस, जो गजेंद्र मोक्ष में बहुत सुंदर मुद्दा बताया वंदना माता जी ने, कि सबसे पहले मगरमच्छ को क्यों मारा सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने, क्योंकि वो मगरमच्छ भगवान के इतने महान भक्त गजेंद्र को इतने कष्ट दे रहा था, तो सबसे पहले उस कष्ट से छुटकारा दिया भगवान विष्णु ने गजेंद्र को। तो अगर हम भगवान के भक्तों को सेवा अर्पण करते हैं, इनफैक्ट विष्णु पुराण में भी ये आता है कि जो मेरे डिवोटीज हैं, दे आर नॉट माई as good or as near and dear ones a devotee as those who are devotees of my devotees। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मेरे स्ट्रेट भक्त बोल रहे हैं मुझे अपने आप को, वो मेरे इतने प्रिय भक्त नहीं है जितने प्रियतम भक्त है जो मेरे भक्तों के भक्त हैं। क्लियर है ये आप सभी को? हरे कृष्णा। जी जी प्रभु जी, यानी दासानुदास रुचि रखनी पड़ेगी ना प्रभु जी। यस, यस मदर। जी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो भक्तों के लिए जो श्रील रूप गोस्वामी अलग अलग मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, हमने देखा श्रवणम के बारे में चर्चा की, फिर हर समर्पण के बारे में चर्चा की, फिर हमने भगवान के जो भक्त है तदीया है उनके महानता के बारे में चर्चा की। अभी श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि किस प्रकार से भक्त को चाहिए कि अलग अलग भगवान के लीलाओं के रिलेटेड जो भी फेस्टिवल्स हो वो काफी धूमधाम से हमने मनाने चाहिए, काफी उत्साह से मनाने चाहिए। धूमधाम से मनाने का अर्थ ये नहीं है कि बहुत ऑपुलेंटली, बहुत पैसे खर्च करके, अगर हमारी क्षमता है तो जरूर ऑपुलेंटली हमने भगवान को सेवा अर्पण करनी चाहिए ऐश्वर्य के साथ साथ। लेकिन जितने भी हमारी क्षमता है उसमें जितने भी अच्छे से अच्छे चीज हम अफोर्ड कर पाए मतलब खरीद पाए, उतनी अच्छे से अच्छे चीज हमने भगवान को देने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये कौन सा फोटो दिखाया मैंने राइट साइड पे? नेहा माता जी, हरे कृष्णा। हरे नेहा, कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, ये फोटो आपको पहचान का है? कौन सा फोटो दिखाया मैंने? हाँ प्रभु जी मैं बताऊं। यस प्रभु जी, प्रभुपाद जी का है, जब वो यात्रा कराने के लिए बचपन। छोटे थे जब के, हाँ बचपन की। हाँ, बहुत बहुत अच्छा। तो जी लीलामृत प्रभु में जी। ये कथा आती है, श्रील प्रभुपाद जी के बारे में बताया गया है कि वो जब छोटे थे तब उनके जो पिताजी थे ऐसे नहीं थे कि बहुत अमीर थे, बहुत ऐश्वर्यवान थे, लेकिन जितना भी घर चलाने के लिए चाहिए था वो अच्छे से आता था उनके पिता के साथ। और उनकी एक कपड़े की दुकान थी, गौर मोहनडे। श्रील प्रभुपाद जी के जो पिताजी थे उनका नाम था गौर मोहनडे। तब वे अपने बेटे को भगवान कृष्ण की भगवान कृष्ण के भक्त के रूप में उसको शिक्षा प्रदान करने के लिए, उसको सिखाने के लिए जो भी चीजें जरूरी थी वो सब कुछ अरेंज करते थे। तब उनका बेटा अभय चरण, जो कि जन्म से ही भगवान का
नित्य सिद्ध भक्त या शुद्ध भक्त थे, तब जब छोटे अभय ने उनसे एक बार मांग की कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा करनी है, तब उन्होंने जब पूछा कि नया रथ तैयार करने की जो कॉस्ट थी वो काफी ज्यादा थी, तो उनको वो अफोर्ड करना मुश्किल था, उतनी क्षमता नहीं थी वो नया रथ तैयार करने की। तब वो वहां से आ रहे थे, तब एक टूटा हुआ रथ उनको दिखा और उन्होंने जाके पूछताछ की कि ये रथ मिल सकता है क्या। तो उनके जो भी नेबर्स वगैरह जिनके पास ये था छोटा टूटा हुआ गाड़ा, ये उन्होंने काफी खुशी से दे दिया और उस रथ को दुरुस्त कर कर अच्छे से सजा कर पेंटिंग वगैरह कर कर उस रथ में छोटे अभय ने रथ यात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। और शिला प्रभुपाद जी काफी आनंद से उनके बचपन से ये सारे क्षण याद करते थे कि किस प्रकार से उनके पिता की जितनी भी कैपेसिटी थी, जितनी भी क्षमता थी, उतनी क्षमता से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ऐश्वर्यवान तरीके से भगवान कृष्ण की सेवा में अपने बेटे को इंट्रोड्यूस किया और उसको प्रेरणा दी, उसको इंस्पिरेशन दिया भगवान कृष्ण की सेवा में जुड़ने के लिए। तो ये फेस्टिवल्स जो है स्पेसिफिकली गृहस्थों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम वैष्णव कैलेंडर देखेंगे, हर एक महीने में मेजर फेस्टिवल चलते रहते हैं, और महीने क्या कभी तो महीने में भी दो दो तीन तीन बार भी मेजर फेस्टिवल्स आते हैं। तो जरूर हमने पूरी धूमधाम से परिवार को साथ में लेकर भगवान के रिलेटेड जो भी फेस्टिवल्स है वो सेलिब्रेट करने चाहिए। जैसे अभी समर होकर गया, तब चंदन यात्रा थी। नरसिम्ह भगवान का हमने नरसिम्ह चतुर्दशी महोत्सव मनाया। अभी रथ यात्रा होकर गई, अभी जुलाई चल रहा है, तो जुलाई अगस्त अराउंड 7 सितंबर अराउंड दैट वी ऑल्सो है जन्माष्टमी। तो ये सारे जो फेस्टिवल्स है काफी धूमधाम से हमें सेलिब्रेट करने चाहिए, और उससे पूरे परिवार के कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रोत्साहन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। और भगवान को भी हम इससे प्रसन्न करते हैं, काफी धूमधाम से उनके रिलेटेड फेस्टिवल सेलिब्रेट कर कर। किसी को कोई सवाल है इसके बारे में? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी। ठीक है, तो मंदिर में तो जरूर हमने मदद करनी ही चाहिए हमारी क्षमता के हिसाब से, लेकिन उसके साथ साथ घर पे भी पूरे उल्लास उत्साह के साथ भगवान की लीलाओं के रिलेटेड जो भी ओकेजन्स हैं वो हमने धूमधाम से सेलिब्रेट करने चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक सवाल पूछूं? यस माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब प्रभु जी, अभी हम अपने घर में यानी जैसे मंदिर में चलता है उस हिसाब से पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि वैसा ही घर में भी व्यवहार रखे या पूजा पाठ रखे, तो क्या अभी भी हम मंदिर में हमें जाना चाहिए क्या? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और काफी प्रैक्टिकल सवाल है। सबसे पहले तो पहला मुद्दा, मंदिर में जिस स्टैंडर्ड से भगवान की पूजा अर्चना होती है, सेवा होती है, वो स्टैंडर्ड घर पे मेंटेन करना इजी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। और केवल उस स्टैंडर्ड की बात नहीं है, उस स्तर की बात नहीं है। भगवान को सेवा अर्पण करने के लिए मंदिर में जाने के और भी काफी महत्वपूर्ण रीजन है, जिसमें से एक कुछ महत्वपूर्ण रीजन शिला प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान के भक्तों का संग करने के लिए, अपनी सेवा वहां पर अर्पण करने के लिए, प्रदान करने के लिए। और केवल अपने लिए नहीं जाना, तो कांग्रेगेशन, भगवान के भक्तों का जो समूह है उसका भाग बनकर रहना, ताकि बाकी भक्तों के प्रति भी हमारा जो उत्साहवर्धक पार्टिसिपेशन है, भाग लेना है, वो बाकी भक्तों को भी प्रेरणा दे। तो बहुत सारे रीजन है मंदिर क्यों जाना चाहिए, है ना। नहीं तो हर कोई भगवान का, अंबानी टाटा बिरला तो घर पे ही भगवान की बहुत अच्छे से सेवा इस्टेब्लिश करे, फिर तो जाने की जरूरत ही नहीं। बट ऐसे बिल्कुल नहीं है। हम केवल अपने लिए जाते नहीं है, भगवान को सेवा अर्पण करके उनको प्रसन्न करने के लिए और भक्तों को प्रेरणा देने के लिए भी हमें जाना चाहिए माता जी, और हमारे शुद्धिकरण के लिए। ओके प्रभु जी। प्रभु जी, और एक प्रश्न। अभी हम सब तो ऑनलाइन में तो साधु जुड़े। संघ यानी हाँ। जुड़ रहे हैं साधु संघ से, पर हम मंदिर में बहुत ही रेयर यानी अभी लोकल मंदिर में
वो जैसे कृष्ण जन्म उत्सव होता है या जो कोई भी ऐसा रहता है तो उसमें जाते हैं, पर रेयरली हम पूरे साल में आई थिंक तो 5-6 बार ही जा पाते हैं, पर ऐसे हर वक्त देखिए, नहीं जा पाते हैं। ये प्रश्न कुछ दिनों पहले भी पूछा था, मुझे पता नहीं इसी ग्रुप में पूछा था कि किसी और ग्रुप में एक भक्त ने पूछा था। रीना माता जी ने पूछा था, मेरे ख्याल से सुबह के भागवतम में। तो मैंने उनको बताया था कि देखिए, जब कोविड के कंस्ट्रेंट्स थे, लॉकडाउन था, बाहर जाने के लिए काफी रेस्ट्रिक्शंस थे, मर्यादाएं थी, तब ये ठीक था कि ऑनलाइन हमें संग प्राप्त करने को मिल रहा है और हमें करना चाहिए। लेकिन अभी जब वो रेस्ट्रिक्शंस, जब वो मर्यादाएं नहीं है, तभी हमने एकदम कंफर्ट जोन में नहीं आना चाहिए। कि जैसे देखिए, बच्चे को सिखाने के लिए हो, क्या आप अभी भी ऑनलाइन डिपेंड रहती है? नहीं रहती। आप चाहते हैं कि उसका विकास अच्छे से हो, उसका सोशल स्किल्स डेवलप हो, तो जरूर आप उसे स्कूल कॉलेज जो भी है इन पर्सन भेजती है। उसी प्रकार से हमारे भक्ति के लिए भी जो एक आवश्यक, हमारे भक्ति के पोषण के लिए आवश्यक चीज है, भक्तों के साथ संग करके हमारे भक्ति को नरिशमेंट मिले, तो वो केवल ऑनलाइन हम डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ऑनलाइन के साथ साथ मंदिर में भी जाना चाहिए, वहां के भक्तों के साथ भी सुनना चाहिए, क्लासेस अटेंड करने चाहिए, और वहां सेवा में भी भाग लेना चाहिए। माता जी, भक्ति का जो प्रोग्रेशन है, जो प्रगति है, वो इतनी अच्छे से नहीं होगी अगर आप अपने आप को दूर रखेंगे उस कॉन्ग्रीगेशन से या उस अपॉर्चुनिटी से। जरूर उसमें पार्टिसिपेट होना चाहिए रजनी माता जी। ओके ठीक प्रभु है। जी, मैं कोशिश। आपको हरे एक कृष्णा धन्यवाद। उदाहरण देता हूँ कि मैं यहाँ के मंदिर से जुड़ा हूँ, और नामनिष्ठ प्रभु जी भी जानते हैं और मुझे एनकरेज भी करते हैं। उन्होंने कभी बोला नहीं कि तुम ये मत ले लो। अभी उन्होंने आज सुबह हमने भक्ति वैभव शुरू किया, तो उसका जब सेशन ले रहा था तो प्रभु जी ने पूछा कि संडे के साथ साथ तुम सैटरडे इवनिंग ले सकते हो क्या? तो मैंने सबसे पहले कहा कि प्रभु जी मुझे देखने दीजिए एक बार, क्योंकि सैटरडे इवनिंग मेरी मंदिर में सेवा रहती है, शयन आरती की और उसके बाद भी क्लीनिंग की वगैरह सेवा रहती है। तो प्रभु जी ने सबके सामने ये मुद्दा कहा कि वहां के मंदिर में भी ये जाता है और जाना चाहिए। तो प्रभु जी ने सपोर्ट किया उसको, कभी ये नहीं किया। ठीक है। तो जी जी। इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा अगर आप इन पर्सन भी पार्टिसिपेट करती है मंदिर की सेवाओं में, और ये करना चाहिए नहीं, कर करना जरूरी है। ठीक है। हरे कृष्णा ओके प्रभु जी। प्रभु जी। यस संजय प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी, लेकिन यहाँ हमारे पास तो मंदिर नहीं है, हाँ, हम तो कैसे? जहाँ उपलब्धियां नहीं है वहां तो समझ सकते हैं संजय प्रभु जी, वहां मर्यादाएं है। लेकिन जहाँ उपलब्धियां है, जहाँ अपॉर्चुनिटीज है, वहां बिल्कुल उसका फायदा लेना चाहिए भक्ति के। और दूसरा, केवल अपने ही प्रगति के लिए हमने नहीं सोचना चाहिए। हम जहाँ रह रहे हैं उस मंदिर के लिए भी हमारी कुछ जिम्मेदारी है ना? अ, जिम्मेदारी एक करेक्ट शब्द है हिंदी में, श्री हरिप्रिया माता जी? इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु जी, जिम्मेदारी सही हाँ है। टू सपोर्ट द लोकल कॉन्ग्रीगेशन। ये हमारी जिम्मेदारी है, लोकल मंदिर के कॉन्ग्रीगेशन, फेस्टिवल्स हो, वहाँ के जो इनिशिएटिव्स हो, उसको भी सपोर्ट करें। उसको अगर हम नहीं सपोर्ट करेंगे, ऐसे एक एक कर पूरी कॉन्ग्रीगेशन अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो कैसे चलेगा फिर? है ना रजनी माता जी? जी जी प्रभु जी। हाँ। तो प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। प्रभु जी, इस्कॉन में ही जाना चाहिए या कोई भी घर के पास में कृष्ण भगवान का मंदिर है? देखिए, आप दर्शन लेने तो कहीं भी, जो भी आपको कन्वीनियंट है, जा सकते हैं। लेकिन इस्कॉन मंदिर जो है, ये केवल दर्शन लेने के लिए शिला प्रभुपाद जी ने नहीं रखे, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेंटर के रूप में शिला प्रभुपाद जी ने डेवलप किए। तो आपको उस भक्ति में अगर जल्दी आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, तो जरूर इन पर्सन जो हरे कृष्ण आंदोलन के जो भक्त हैं, जो प्रामाणिक है, गंभीर है, उनके साथ भी आपने संग करना चाहिए माता जी। ठीक है। जी और जी। संग करना चाहिए मतलब जाके सुबह श्रीमद् भागवतम क्लास अटेंड कीजिए, मिनिमम वीकली वंस। कुछ सेवा लीजिए थोड़ी, आप जितना भी समय दे पाती हो। ठीक है। लेकिन वो जिम्मेदार सेवा होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आज मेरा मन किया, मैंने किया, अभी 6 महीने मेरा मन नहीं कर रहा है तो मैं जाऊंगा नहीं। इसको, ये ठीक नहीं है। ठीक है। जी जिम्मेदारी जी। की सेवा मतलब
रेगुलर, आप वीकली कुछ छोटी चीज भगवान के लिए कमिट कीजिए एंड कीप इट एज अ रेगुलर डिस्चार्ज ऑफ द सर्विस टुवर्ड्स द लोकल टेम्पल, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये काफी क्लियर है कि भगवान के हरि नाम का जप करना। Anyone who is engaged in chanting my transcendental name must be considered to be always associating with me. And I may tell you frankly that for such a devotee, I become easily purchased. भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी मेरे नाम स्मरण करता रहता है, नाम जप हमेशा करता रहता है, वो व्यक्ति हमेशा मेरा संग कर रहा है, और मैं ऐसे व्यक्ति को बिक जाता हूँ जो हरिनाम के प्रति इतना समर्पित है। और ये जो जप की जो क्रिया है हमारे हृदय के अनर्थों को भी शुद्ध करती है, हमारे इंद्रियों को भी शुद्ध करती है, ताकि वो भगवान की सेवा में अच्छे से जुड़ सके। और इसके बारे में भी मैंने सुना है कि कम से कम सप्ताह में एक बार भक्तों के साथ बैठकर जप करने का प्रयास हमें करना चाहिए इन फिजिकल एसोसिएशन। ठीक है, उससे भी हमारा जप काफी इंप्रूव हो जाता है। तो अभी 64 में से एक एक करते श्रील रूप गोस्वामी ने अराउंड 59 सारे भक्ति के अंग कवर किए। इसमें से आखिरी 5 बच जाते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। हम एक बार इसे क्विकली रिवाइज करते हैं, कौन से ये 5। आप हाथ रेज कीजिए। शशि माता जी, आप एक बताना चाहेंगे कोई भी? शशि माता जी, हरे कृष्ण। 5 सबसे वो है ना, महत्वपूर्ण जो अंग है 64 अंगों में से श्रील रूप गोस्वामी जी ने जो दिए हैं, एक कोई भी आपको जो अच्छा लगे। गलत हुआ तो भी चलेगा, आप चिंता मत कीजिए। मॉर्निंग प्रोग्राम ये सारे इंक्लूडेड होते हैं, ये आपको हिंट दिया। मॉर्निंग प्रोग्राम में क्या जाप कर, करना, हाँ जाप करना, हाँ, जाप करना। बहुत अ, सही। ठीक, और एक बस हो गया, एक बस ठीक हो गया। हम बाकी बाकी भक्तों को भी पूछेंगे। हरि ठीक है। प्रिया माता जी। प्रभु जी, भक्तों का संग। हाँ, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संघ। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। प्रभु के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति समर्पण, हाँ, समर्पण। भगवान के प्रति समर्पण तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें समर्पण में सब कुछ आ जाएगा। मंदिर जाने, सेवा भाव, श्रवण भी आ जाएगा, सेवा भाव भी आ जाएगा, नाम जप भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं 5 सबसे महत्वपूर्ण जो श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं। तो नाम जप, भक्तों के साथ संग, और रजनी माता जी अर्च विग्रह की पूजा प्रभु जी। अर्च विग्रह की पूजा करना, 3। और प्रभु जी ये सेवा भाव, सेवा भक्ति, और श्रीमद् भागवत की ये करना। श्रीमद् भागवत, चौथा। सेवा भाव चौथा। भी जेनेरिक है, स्पेसिफिक 5 में से नहीं है, 5वां बचा है। श्री हरिप्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। 5वां है मथुरा या वृंदावन धाम में, मथुरा, यस भगवत यस धाम में यस। निवास। हाँ, मथुरा वास, ऐसी धाम जगह पर वास करना जहाँ की भगवान की लीला हुई है, या भगवान के शुद्ध भक्त वहां पर जिन्होंने लीला की। इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शायद हर एक भक्त के लिए संभव ना हो मथुरा या वृंदावन में वास करना, लेकिन एक भक्त भगवान की सेवा में जुड़कर, जहां भी वो उपस्थित हो वहां पर भगवान की सेवा में अच्छे से जुड़कर उस जगह को वो वृंदावन बना सकता है। तो हम जहां भी जगत में जहां भी स्थित हो वहां पर अच्छे से सेवा करनी चाहिए भगवान की और भगवान के भक्तों के प्रति, और वो जगह फिर पुण्य भूमि हो जाएगी अगर हम भगवान की सेवा में अच्छे से जुड़े हैं। क्योंकि इस्कॉन के सारे भक्त अगर मथुरावास करेंगे तो प्रचार प्रसार कैसे होगा, है ना?
तो जरूर मथुरावास महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका अर्थ हमने समझना चाहिए। मथुरावास मतलब केवल मथुरा या वृंदावन में रहना नहीं, जहां भी आप हो भगवान की सेवा में वाइब्रेंट रखना अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन को काफी नरिष्ट रखना अच्छे से। कुछ सवाल है हरे कृष्ण प्रभु जी। ये इसको संजय भाई। दोबारा से पांचों को दोबारा बोलेंगे तो? हाँ, तो एक है भक्तों का संग, अर्च विग्रह की सेवा, और होली प्लेसेस, स्टेइंग इन होली प्लेसेस या मथुरा वास, भागवत श्रीमद् भागवत पढ़ना और नाम जप। ठीक है प्रभु जी। अर्चा विग्रह की पूजा भी करना। हाँ, अर्च विग्रह की सेवा बताई ठीक मैंने। प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। मथुरावास, भक्तों के संग, भगवान के नाम का जाप, अर्थ विग्रह की सेवा। और भक्तों का संग, भक्तों का संग तो आ गया प्रभु जी। एसोसिएशन। मथुरावास, भक्तों के संग, भगवान का नाम का जाप करना, अर्थ विग्रह की सेवा और श्रीमद् भागवतम पढ़ना। भागवत। हाँ। ठीक है, हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? करिश्मा माता जी, यू वांट टू रीड? If you are available, otherwise any other devotees would like to read through. रजनी माता जी, आपको पढ़ना है? प्रभु जी ये पढ़ना है क्या? हाँ सामने जो दिया है वो पढ़ना है क्या प्रभु जी? हाँ 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 माता जी। In Srimad Bhagavatam, chapter 11, 20 chapter और 9 श्लोका में the Lord himself say one should execute the prescribed duties of Varna and Ashram as long as he has not developed spontaneous attachment for hearing about my pastime and activity. All of these things are recommended for person who have not developed Krishna consciousness. In fact, all such activities are recommended in the revealed scriptures only to bring one to the point of Krishna conscious, but one who has already developed Spontaneous attachment for Krishna does not require to execute the duties prescribed in the scriptures. The nature of devotion, page number 112. थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं श्रीमद् भागवतम का रेफरेंस देकर कि ये जो वर्णाश्रम धर्म के जो अलग अलग गतिविधियां, जो कार्य, जो जिम्मेदारियां बताई गई है, कि जैसे 4 प्रकार के सोशल ऑर्डर्स, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 स्पिरिचुअल ऑर्डर्स, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इनमें जो भी कुछ स्पेसिफिक ड्यूटी, जो भी कुछ स्पेसिफिक कार्य जिम्मेदारियां बताई गई है, वो इसलिए बताई गई है ताकि उस व्यक्ति को धीरे धीरे चेतना जो है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े, कृष्ण भक्ति में प्रगति हो। लेकिन जो भक्त जो कि कृष्ण भक्ति में पहले ही परम अंश अवस्था में है, शुद्ध भक्ति की अवस्था में है, उनको ये वर्णाश्रम धर्म की जो भी जिम्मेदारियां है वो उनको लागू नहीं होती या उनको मैंडेटरी नहीं है वो। लेकिन हमारी अवस्था में हमने शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने से पहले ये जो जिम्मेदारियां जो भी हमें प्राप्त हुई है, एक गृहस्थ के रूप में, एक प्रोफेशनल के रूप में, ये हमने जरूर मन लगाकर करनी चाहिए भगवान की सेवा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So far we are concerned Krishna conscious, so long our bodily concept of life is not completely eradicated, we must follow the swadharma of the body. जब तक हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक हम इस शरीर के भाव से हम बाहर नहीं आए हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, इस साक्षात्कार तक जब तक हम नहीं आए हैं, हमें जो भी स्वधर्म मतलब जो भी प्रोफेशनल ऑक्यूपेशनल ड्यूटी,
जो भी हमारे कार्य भगवान की दया से हमें प्राप्त हुए समाज में, वो हमने पूरे मन से करने चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, but when one is actually advanced, that is महाभागवत, we should not imitate that, we should not imitate, हमने महाभागवत जो है भक्त, उनको कॉपी नहीं करना है, हमें अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। उन्होंने जो भी हमें राह दिखाई है भक्ति के पथ पर, हमें उसको फॉलो करना है, लेकिन उनका इमिटेट नहीं करना है, उनका अनुकरण नहीं करना है। We should not imitate that, but our process is the more we advance in Krishna consciousness, we become transcendental to this bodily concept of life. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कोई मुद्दा अगर आपको लग रहा है बहुत फास्ट हो रहा है तो कृपया बताइएगा, ठीक है? नहीं प्रभु जी। ठीक। तो आगे श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, श्रील रूप गोस्वामी ने श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण दिया जाता है श्री चैतन्य चरितामृत में से, कि वर्णाश्रम धर्म से देखा जाए तो श्रील हरिदास ठाकुर जो कि नामाचार्य थे, भगवान के इतने महान भक्त थे श्री चैतन्य महाप्रभु के, वो ऐसे कुल में उनका जन्म हुआ था जो कि वर्णाश्रम का भाग नहीं है। वर्णाश्रम संस्था से निचले कुल में उनका जन्म हुआ था। लेकिन उन श्रील हरिदास ठाकुर जी को जब श्रील अद्वैत आचार्य अपने पिता के लिए श्राद्ध अर्पण कर रहे थे, तब श्राद्ध पात्र का जो सबसे पहला अर्पण होना चाहिए प्रसाद, वो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण को अर्पण होना चाहिए। तो श्रील अद्वैताचार्य ने श्रील हरिदास ठाकुर जी का भक्ति का स्तर जानकर उनको सबसे पहले श्राद्ध पात्र अर्पण किया। तब श्रील हरिदास ठाकुर जी काफी चिंता में पड़ गए कि अद्वैत आचार्य, आप ब्राह्मणों के लीडर हो, आप अगर ये श्राद्ध पात्र मुझे अर्पण करोगे तो बाकी ब्राह्मण आपसे नाराज हो जाएंगे। तो श्रील अद्वैत आचार्य ने कहा कि माय डियर हरिदास ठाकुर जी, फीडिंग यू इज लाइक फीडिंग हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ब्राह्मणास। यहाँ क्या लिखा है? फीडिंग यू इज इक्वल टू फीडिंग 10 मिलियन ब्राह्मणास, अद्वैत आचार्य सेड, देयरफॉर एक्सेप्ट दिस श्राद्ध पात्र। क्योंकि हरिदास ठाकुर, उनको पता था अद्वैताचार्य जी को कि कितने महान भक्त है, और इनको अगर मैं अच्छे से प्रसाद खिलाता हूँ तो भगवान कृष्ण जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। तो उन्होंने इसलिए सबसे पहले उनको श्राद्ध पात्र का प्रसाद अर्पण किया। तो ये बताता है कि वर्णाश्रम संस्था के अनुसार ये शायद व्यक्ति उस स्तर पर ना हो श्राद्ध पात्र प्राप्त करने के लिए, लेकिन फिर भी वो मान सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि उनका भक्ति के स्तर पर, जो भक्ति के अवस्था में जो स्तर है वो काफी ऊंचा है, और भक्ति के अवस्था का स्तर ये वर्णाश्रम संस्था के स्तर से भी ज्यादा प्रामाणिक है। तो ये मुद्दा सबको पता चला। वर्णाश्रम संस्था का जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, हेतु है, वो क्या है, इस पर हमने चर्चा की। और ये भी चर्चा की कि भगवान के जो शुद्ध भक्त रहते हैं, वरिष्ठ भक्त रहते हैं, वो कैसे इन वर्णाश्रम के नियमों से बंधे नहीं जाते। और इसके लिए हमने उदाहरण दिया हरिदास ठाकुर जी का और अद्वैताचार्य जी का। इसमें किसी को कोई डाउट है, सवाल है? हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो ये थे हरिदास ठाकुर, वो शूद्र थे, फिर भी वो शुद्ध भक्त थे, इसलिए उनको वो ये खिलाए ना प्रभु जी? यस, लेकिन हमने उनके लिए कहते वक्त भी ध्यान रखना चाहिए, उस कुल में जन्म हुआ था उनका, शूद्र जो भी कहिए, लेकिन वो एक ब्राह्मण सन्यासी से भी काफी महान थे उनके यानी आध्यात्मिक स्तर के वजह से। इससे हमें ये सीखना चाहिए प्रभु जी कि हम जो घर में जो भी श्राद्ध मनाते हैं ना, वो हम पहले ब्राह्मणों को देते हैं। तो हमें इस हिसाब से समझना चाहिए कि जो भी सच्चा है, यानी ब्राह्मण ही नहीं, जो जन्म से वो कर्म से भी होता है, वो अगर शूद्र भी हो तो भी उसको हमें पहले देना चाहिए। बेसिकली भगवान के अगर भक्त हो, महान भक्त हो, तो उन्हें जरूर आदर सत्कार के साथ हमने ट्रीट करना चाहिए, केवल बाहरी रूप से दिखना नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि प्रभु जी, जब भी हमारे घर में कोई श्राद्ध होता है तो हम मोस्ट ऑफ जो ब्राह्मण रहते हैं आजकल के, जो एकदम मोटू फोटू रहते हैं, उनको खिलाते हैं ना प्रभु जी, उनको ही पैसा देते हैं हर चीज। इसके लिए मैंने ये पूछा। हाँ, लेकिन देखिए, ये उदाहरण हमें कंसेप्ट
सिखाने के लिए दिया गया है, इसका मतलब इसको हम एज इट इज अनुकरण नहीं कर सकते, मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आजकल के काफी सारे जो रिचुअल्स है वो इस तरीके के हो गए कि वो मोर और लेस एज ए ड्यूटी हो गए, लेकिन इसके भाव को समझना जरूरी है। ऐसे नहीं कि आप श्राद्ध पात्र पे अर्पण करने जाओगे तो वैष्णवी अवेलेबल है क्या तुरंत आने के लिए? अगर नहीं अवेलेबल है तो जो ब्राह्मण आ रहे हैं उसके साथ जाओ, लेकिन अगर कोई वैष्णव उपलब्ध है, उपस्थित है, तो उनको जरूर आदर सत्कार के साथ उनको प्रसाद अर्पण कर सकते हैं। ठीक है माता जी? ओके ओके प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ज्ञान वैराग्य इन भक्ति। Some scholars recommend that knowledge and renunciation are important factors for elevating oneself to devotional service. But actually, that is not a fact. Actually, the cultivation of knowledge or renunciation, which are favorable for achieving a footing in Krishna consciousness, may be accepted in the beginning, but ultimately they may also come to be rejected. तो यहाँ पर एक एक स्तर पर श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं। उन्होंने पिछले स्लाइड में बताया कि कैसे वर्णाश्रम के जो नियम है वो भक्ति के स्तर से नीचे है। उसी तरह जो ज्ञान और वैराग्य के जो नियम है, जैसे हम देखते हैं कि यहाँ एक व्यक्ति क्या कर रहा है, कीलों के नोकीले बेड पर बैठकर, जो कि काफी चुभता होगा, वहां पर बैठकर ज्ञानार्जन कर रहा है। तो क्या ज्ञान और वैराग्य ये भक्ति से भी श्रेष्ठ है या भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं? इसका उत्तर है कि भक्ति उस पर डिपेंडेंट नहीं है। भक्ति उस पर डिपेंडेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं श्री हरिप्रिया माता जी? आश्रित नहीं। आश्रित। आश्रित, हाँ। भक्ति उन दोनों चीजों पर एक स्लाइड रह गई पीछे ना, रह गई। एक स्लाइड नहीं तो प्रभु जी, पीछे वाली, ये वाली नहीं प्रभु जी, इसके आगे, हाँ ये वाली। वर्णाश्रम सुपर। हाँ, इस पर मैंने चर्चा की ना कि जब तक हम शरीर हमारी अवस्था में शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं करते, तब तक वर्णाश्रम के जो भी कर्तव्य हमें प्राप्त हुए वो हमने ध्यान से करने चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जो महाभागवत है भक्त, उनके लिए वर्णाश्रम के जो कर्तव्य है वो लागू नहीं होते, और हमने उनको अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। इस पर हमने चर्चा की थी। जी जी प्रभु जी की आपने बताया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो ज्ञान और वैराग्य, इनके ऊपर भक्ति आश्रित नहीं है। जरूर ज्ञान, भगवान के बारे में जानना, वो भी कैसे जानना? जो प्रामाणिक ग्रंथ है वैष्णव संप्रदाय से, श्रीमद् भागवतम है, भगवद गीता है, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इनको पढ़कर भगवान के बारे में जानना ये जरूर हमें मदद करेगा। लेकिन जो ज्ञान और वैराग्य यहाँ जो दिखाया है, ये इसके ऊपर भक्ति आश्रित नहीं है। ठीक है, ज्ञान जरूर हमें फायदे का है भक्ति के लिए। भगवान कृष्ण कहते हैं 3 अध्याय में भगवद गीता के कि जो भी सिंफुल एक्टिविटीज है, जो भी पापों में कृत्य है, उसका कारण क्या बताते हैं भगवान कृष्ण? कौन बताएगा? माता जी, आरती माता जी, आज काफी शांति से हो आप माता जी। प्रभु जी, जो बीज होता है व्यक्ति के अंदर, और जो सुप्तावस्था में पड़ा रहता है, लेकिन उसके अंदर जब वो इस तरह का मौका मिलता है तो वो उग जाता है। इट मीन्स कि वो व्यक्ति उसके अंदर वो तत्व के रूप में पड़ा रहता है, तो फिर जब उसको मौका मिलता है तो वो होने लगता है, प्रस्फुटित हो जाता है। तो इससे वो व्यक्ति पापपूर्ण प्रक्रियाओं में फिर शामिल हो जाता है। हाँ, आप जो बोल रहे हैं वो अनमैनिफेस्टेड सिंफुल रिएक्शंस, कूट जी पाप, ये जो हमने सीखे थे शुरू में। ठीक है, और 3 अध्याय में स्पेसिफिकली भगवान कृष्ण बताते हैं पापमय कृत्यों का कारण इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब अज्ञान, और इग्नोरेंस को दूर करने के लिए इसीलिए 4 अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं कि उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ताकि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसका डिस्क्रिप्शन हमारे लिए स्ट्रांग हो जाए।
तो भगवान का ज्ञान जरूर महत्वपूर्ण है, उनको शास्त्रों से अभ्यास कर कर, लेकिन यहाँ पर पता है कि भक्ति उस पर आश्रित नहीं है। रजनी माता जी, आपको कुछ पूछना था? नहीं नहीं प्रभु जी, वही ज्ञान के बारे में ही बताना था कि हाँ, ज्ञान हमें भक्ति में स्थित करता है और भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया में लेके जाने के लिए हमें पर्याप्त रहता है। हाँ, लेकिन यहाँ ये जो ज्ञान दिखाया गया है एक उदाहरण के तौर पर, ये वो भगवान की भक्ति का ज्ञान नहीं है। ये केवल और केवल वैदिक ज्ञान प्राप्त कर कर अगर कोई सोचता है कि मुझे सर्वोच्च स्तर प्राप्त होगा, तो ऐसे नहीं है। जी जी प्रभु जी। ज्ञान बना है हमें भक्ति का महत्व समझाने के लिए और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, क्या करना है क्या नहीं करना है ये सोच प्रदान करने के लिए, डिस्क्रिशन। और उसी तरीके से बताया गया है मेंटल स्पेकुलेशन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मेंटल स्पेकुलेशन को क्या करते हैं श्री हरिप्रिया माता जी या और कोई भक्त? प्रभु जी, मानसिक चिंतन। सॉरी, आवाज ब्रेक हो रहा है माता जी। मानसिक चिंतन। मानसिक चिंतन, और कोई शब्द होना चाहिए स्पेकुलेशन के लिए? मुझे पता है लेकिन ये भूल गए शब्द। ठीक है, तो ये जो है कि बाहरी रूप से तपस्या हो या स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुमान यहाँ लगाना तो होता है प्रभु जी, वैसे तो हाँ, अनुमान लगाते हैं। अनुमान नाटक लगाना। करना, एक्टिंग टाइप। जैसे अपन शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन करते हैं तो हम एस्टिमेशन करते हैं, उसमें अनुमान लगाते हैं ऐसा होगा, मतलब। हाँ, तो यहाँ पर बताया गया है कि केवल हम तपस्या पर आधार मतलब आश्रित रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे, या प्रभु जी, अनुमान। मानसिक अटकलें लगाना। हाँ, अटकले, अटकले ये सही शब्द है। आर्ट। मानसिक मानसिक अटकलों के ऊपर अगर हम डिपेंड रहेंगे तो हमारा जो हृदय है वो ज्यादा से ज्यादा और कठोर होता रहेगा, लेकिन ये हमारी भक्ति में हेल्प नहीं करेगा। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि उनको एक बार प्रश्न पूछा गया कि अर्जुन को आत्मज्ञान, मतलब हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये ज्ञान भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के शुरू में ही, मतलब युद्ध शुरू में होने से पहले ही प्रदान किया था। ये आत्मज्ञान पता होने के बावजूद जब उनकी खुद की पुत्र की मृत्यु हुई 9वें दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर, युद्ध के 9वें दिन, तब अर्जुन को काफी दुख हुआ था और वो रोए भी। तब एक व्यक्ति ने शिला प्रभुपाद जी से पूछा कि उनको आत्मज्ञान प्राप्त था तो वो क्यों रोए। उनको पता था कि अभिमन्यु इज नॉट अ बॉडी, ही इज द स्पिरिट सोल। तब शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि भक्त बनने का अर्थ ये नहीं कि आप हार्ड हार्टेड हो जाओ, है ना, भक्त को भी भावना है, और क्यों केवल वो बॉडी या सोल का सवाल नहीं है। अभिमन्यु भगवान का इतना अच्छा भक्त भी था, तो इसलिए उनके जाने के बाद विरह निर्माण होना ये कोई अननेचुरल, अनैसर्गिक चीज बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इसके बारे में और एक कथा भी आती है कि एक व्यक्ति थे, वो संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन गृहस्थ जीवन में होने के कारण उनकी गृहस्थी थी, परिवार था, पत्नी थी। तब किसी कारण पत्नी की जब भी तबीयत ठीक नहीं थी या जो भी कारण था, उनके पत्नी का देहांत हो गया। और ये व्यक्ति जो थे काफी जोश से अपने गुरु के पास गए और उन्होंने कहा कि गुरु महाराज, मुझे संन्यास प्राप्त करना है, और अपना वैराग्य दिखाने के लिए कि मैं अभी सही में डिटैच्ड हूँ, विरक्त हूँ। उन्होंने अपने गुरु से कहा कि मेरे पत्नी का देहांत हो गया, लेकिन मेरे आंखों में आंसू भी नहीं आए। तो उनके गुरु ने क्या कहा उन्हें? कोई बता सकता है क्या कहा उनके गुरु ने उन्हें? उन्होंने कहा कि आप जाओ और फिर से एक बार शादी करो, आपने गृहस्थ जीवन ठीक से सीखा नहीं है, आपको अनुभव की कमी है, तो आप अभी संन्यास लेने के लायक नहीं हो। तो उस व्यक्ति को काफी अचरज हो गया, अरे ऐसे कैसे है? तो उनके गुरु ने कहा, आप अपनी पत्नी के लिए आपके आंखों में आंसू नहीं आ सकते, तो भगवान कृष्ण के लिए आप कैसे भी
तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भक्त मतलब हार्ड हार्टेड। भक्त को भी भावनाएं होती है। भक्ति के तत्वों का ज्ञान होना मतलब ये नहीं कि हम कठोर हृदय हो जाए। क्लियर है ये मुद्दा सबको? हरे कृष्णा। जी प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। तो फिर ये भक्ति और वैराग्य में प्रभु जी डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि सही वैराग्य क्या है। युक्त वैराग्य जो हमें श्रील रूप गोस्वामी सिखाते हैं वो है कि हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति, हर एक चीज जो हमें जीवन में प्राप्त हुई है हमारे आनंद के लिए, उपभोग के लिए नहीं है, भगवान की सेवा के लिए है। ये समझना, ये सही में वैराग्य है प्रभु जी। ठीक है संजय प्रभु। हरे तो कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हमारे जीवन में कोई चीज प्राप्त हुई तो ऐसे त्याग नहीं करना चाहिए। उसको फाल्गु वैराग्य रूप गोस्वामी कहते हैं कि प्रापंचिकतया भक्त्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो फाल्गु वैराग्य उच्यते। कि हम किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को उस वस्तु का भगवान के प्रति संबंध समझे बिना ऐसे ही त्याग कर देते हैं कि उस वस्तु को भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो समझे बिना ऐसे ही प्रीमैच्योरली उसको त्याग कर दिया तो उसे रूप गोस्वामी कहते हैं कि फाल्गु, फाल्गु मतलब झूठा वैराग्य है। ठीक है संजय प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए ऐसे फाल्गु वैराग्य के। हाँ, और युक्त वैराग्य जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। कौन है ये व्यक्ति जो दिखाए गए हैं फोटो में, राइट हैंड साइड पे? प्रभु जी ये सब ये है ना हाँ, ये तो प्रभुपाद जी के प्रभुपाद जी अनुयायी। के अनुयायी भक्त, ये तो क्लियर है। लेकिन जो सेंटर में बैठे वो कौन है? ब्लैक जैकेट। वो प्रभु जी वो कोई वैज्ञानिक था ना, वही है ये? ये है श्रीमान जॉर्ज हैरिसन प्रभु, हाँ, जो जॉर्ज कि हैरिसन। बीटल्स में इतने फेमस म्यूजिशियन थे 1960s में, 60s 70s। तो जब जॉर्ज हैरिसन प्रभु ने, उनको मैं प्रभु बोल रहा हूँ कि इनका उनका इतना योगदान रहा है कृष्ण भावनामृत आंदोलन आगे बढ़ाने में, शिला प्रभुपाद जी को मदद करने में। सो ही कॉन्ट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू शिला प्रभुपाद मिशन। तो उन्होंने एक बार इच्छा व्यक्त की शिला प्रभुपाद जी को कि मैं भी आपके भक्तों की तरह घर बार सब छोड़कर आप आश्रम ज्वाइन कर लूं क्या? शिला प्रभुपाद जी को उन्होंने पूछा। शिला प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया उन्हें? उन्हें उत्तर दिया कि आप जिस प्रोफेशन में हो उसमें ही कंटिन्यू करो, म्यूजिशियन, सिंगर के रूप में, और भगवान कृष्ण के प्रति अपनी जो भी कलाएं है, जो भी टैलेंट है आपके पास, वो भगवान कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल कीजिए। तब उन्होंने फिर, ऐसे कहा जाता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जब जॉर्ज हैरिसन ने रिकॉर्ड निकाला तो वो उस समय का सबसे टॉप एल्बम बन गया। तो हजारों, सैकड़ों, हजारों लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र पहुंचाने में इनकी वजह से मदद हुई, श्रीमान जॉर्ज हैरिसन की वजह से। तो ये सही में युक्त वैराग्य है कि उनको प्रभुपाद जी ने उनका जो प्रोफेशन था, जो व्यवसाय था, वो छोड़ने के लिए नहीं कहा, लेकिन उस आर्ट, उस कला का, उस टैलेंट का जो उपयोग है वो भगवान की सेवा में करने के लिए कहा। तो ये युक्त वैराग्य है। हाँ, इसमें फाल्गु वैराग्य के अपोजिट है युक्त वैराग्य, मतलब सही में जो वैराग्य है। अनासक्त से विषयान यथार्हम उपयुंजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। कि जब कोई व्यक्ति समझता है कि ये कोई भी चीज जो मेरे पास है ये मेरी उपभोग के लिए, आनंद के लिए नहीं मुझे प्राप्त हुई है, भगवान कृष्ण की सेवा में मैं इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए, तब वो व्यक्ति सही में वैराग्य धारण करता है। कोई सवाल है इस पर संजय प्रभु, बाकी भक्त? आरती माता जी, करिश्मा माता जी। कि हम आगे बढ़ते हैं। नहीं हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी। यस यस इसमें प्रभु। लिखा है कि जब कोई किसी भी चीज से आसक्त नहीं होता, करेक्ट।
यानी आसक्त आसक्त यानी आसक्त नहीं होता, मतलब खुद के आनंद के लिए, उपभोग के लिए उस चीज से आसक्त नहीं है, लेकिन उस चीज का, उस वस्तु का संबंध समझता है भगवान कृष्ण की सेवा में, कैसे उसको जोड़ सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने उन व्यक्ति के लिए, श्रीमान जॉर्ज हैरिसन, जो कि खुद आश्रम ज्वाइन करने के लिए सोच रहे थे, उनको ना कहा, और श्री भगवान कृष्ण की सेवा में उनका जो प्रोफेशन था, उनका जो टैलेंट था, उसका उसकी उपयोगिता प्रभुपाद जी ने समझी, तो वो युक्त वैराग्य हो गया, है ना। जॉर्ज हैरिसन को ऐसे हाँ बोलते वो आश्रम ज्वाइन करने के लिए, तो इतने सैकड़ों हजारों लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र फ्यूचर में जानते, उनके एल्बम की वजह से वो हरे कृष्ण महामंत्र को जानने से दूर रह जाते, है ना। समझा जी संजय जी प्रभु। जी हरे जी कृष्ण। जी। हरे हरे। और कितनी स्लाइड से वो देखने दीजिए। 4 तो स्लाइड और प्रभु, 3 स्लाइड है। हाँ, तो ये कवर कर लेते हैं हम, फिर अगली बार फ्रेश शुरू करेंगे। पंचांग भक्ति। हाँ, ये 5 जो पंचांग भक्ति के 5 सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, अंग है, इस पर हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की। ये क्लियर है प्रभु जी? संजय प्रभु, आपने लिखे दिए 5 मुद्दे जो आप पूछ रहे थे। जी 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 प्रभु जी जी। और ये 64 भक्ति के अंगों में से सबसे 5 महत्वपूर्ण है। स्पेसिफिकली वैसे तो हम परीक्षार्थी नहीं बनाना चाहते आपको, लेकिन इनिशिएशन एग्जाम के लिए इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये भी समझ जाइए कि ये हरे 5 कृष्ण प्रभु जी। ये इनिशिएशन एग्जाम का मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछूं प्रभु जी? हाँ हाँ, प्रभु जी, क्या दीक्षा के लिए परीक्षा जरूरी है? देखिए, परीक्षा एज सच नहीं, लेकिन भक्त पात्र है क्या नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको क्या लगता एक है, अनपढ़ भक्त भी पात्र नहीं बिल्कुल हो हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है अनपढ़ भक्त को यह समझने के लिए पढ़ाई लिखाई करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं है। भगवान कृष्ण की सेवा में अगर अनपढ़ भक्त अच्छे से जुड़ा हो, भगवान खुद उसको ये ज्ञान प्रदान करेंगे। और इसके मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो इतने पढ़े लिखे थे, इतने स्कॉलरली डिवोटी थे। उनके जो गुरु महाराज थे श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वो पूरे अनपढ़ थे, उनको पढ़ना भी नहीं आता था। तो पढ़ना लिखना ये क्राइटेरिया नहीं है भगवान के भक्ति में अच्छे से भक्ति करने के लिए, बिल्कुल नहीं है, ठीक है प्रभु जी। भगवान के धन्यवाद। प्रति समर्पण होना और उस समर्पण की भावना से खुद भगवान की सेवा में जोड़ना, ये महत्वपूर्ण है सबसे। जो मटेरियल क्वालिफिकेशन है वो प्रीरिक्विजिट एज सच नहीं है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम ये ग्रुप डिस्कशन का अगली बार रखेंगे। तो इस 8वें सेशन में हमने एक एक कर मतलब इसी सेशन में नहीं, लेकिन पिछले बार भी हमने सेवा अपराध और काफी सारे मुद्दों पर चर्चा की थी, जो वैष्णव एटिकेट के मुद्दे हैं। मंदिर में जाने के बाद हमने कैसे बर्ताव करना चाहिए, भगवान के अर्च विग्रह को हमने किस तरीके से समझना चाहिए, सेवा किस प्रकार से अर्पण करनी चाहिए। और आज हमने श्रील रूप गोस्वामी जी ने जो बाकी बचे हुए मुख्य मुद्दे बताए, श्रवणम के बारे में हमने चर्चा की, भगवान के भक्तों की महानता के बारे में हमने चर्चा की, और उनको आदर सत्कार कैसे अर्पण करना चाहिए, वर्णाश्रम को किस तरीके से समझना चाहिए। और जब कोई भक्त भक्ति की अवस्था में, शुद्ध भक्ति की अवस्था में स्थित होता है, तो वर्णाश्रम से उनको कैसे जाना नहीं जा सकता, वे उनका स्तर वर्णाश्रम से भी परा है, इसके बारे में हमने चर्चा की। और जो 64 भक्ति के अंग है, उसमें से सबसे 5 जो महत्वपूर्ण पंचांग 5 अंग है, उसके बारे में भी हमने देखा। और हमने ये देखा कि वर्णाश्रम धर्म के जो भी क्राइटेरिया, जो भी पात्रताएं हैं, उस पर भक्ति कैसी आश्रित नहीं है। और उसी तरीके से जो ज्ञान और वैराग्य, और ज्ञान को आप मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए, ज्ञान मतलब
भगवान की शुद्ध भक्ति का नहीं, लेकिन बाहरी रूप से ज्ञान और वैराग्य, इस पर भक्ति कैसे आश्रित नहीं है। और हमने युक्त वैराग्य के ऊपर भी समझा कि फाल्गु वैराग्य क्या है। फाल्गु मतलब झूठा वैराग्य, और युक्त वैराग्य कि सही में वैराग्य, इसके बारे में हमने चर्चा की। और युक्त वैराग्य के लिए उदाहरण दिया श्री जॉर्ज हैरिसन जी का। तो इसी के साथ हम ये काफी महत्वपूर्ण जो भाग है भक्ति रसामृत सिंधु का, भक्ति के 64 अंग, ये आज कवर किए। ठीक है, किसी का कुछ सवाल है, कुछ टीका टिप्पणी है आज जो हमने चर्चा की इसके ऊपर? संजय प्रभु, मैं आप... प्रभु जी। यस प्रभु जी। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, आप बोलिए पहले। हाँ, मैं आपके साथ और रजनी माता जी के साथ सेपरेटली एक बार डिस्कशन अरेंज करता हूँ इस वीक में, ट्रांसलेशन के बारे में कुछ मुद्दे चर्चा करनी थी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। तो हाँ करिश्मा, हाँ आपका कुछ सवाल है संजय प्रभु? मैं भूल गया प्रभु जी, सवाल तो था। सॉरी प्रभु जी, फिर से याद आए फिर से पूछिएगा। ठीक है जी प्रभु जी। करिश्मा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद मैम। यस मैम। प्रभु जी, मैं पिछले जब श्लोक का टेस्ट हुआ था उस टाइम पे मैं अपने घर गई थी, तो मैं नहीं दे पाई थी, वो मुझे देना है, लेकिन अभी मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो गया प्रभु जी, तो मैं कब दूं ऐसे? तो आप रजनी माता जी के साथ बात कर एक स्लॉट 10 मिनट का फाइनलाइज करते हैं हमारे सेशन के एंड में। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले आपके अवेलेबिलिटी, और वो अगर टाइम सूट नहीं करता है तो फिर रजनी माता जी को बताइए, वो कुछ और टाइम स्लॉट फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, ओके प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो और अगर कुछ हरे कृष्ण प्रश्न नहीं है तो हम अभी आज कंक्लूड करते हैं। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। हरे कृष्णा। यस यस श्री हरिप्रिया मंच। प्रभु जी अगर हम भक्ति शास्त्री कर लेते हैं और हमें दीक्षा नहीं मिल पाती है किसी भी कारणवश, तो क्या भक्ति वैभव भी हम नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? भक्ति वैभव के एंट्री क्राइटेरिया में दीक्षा का क्राइटेरिया नहीं है। बट आपको भक्ति वैभव की डिग्री प्राप्त करने के लिए, मतलब आपने पूरा कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद डिग्री प्राप्त करने के लिए इनिशिएशन ये एक क्राइटेरिया है, लेकिन भक्ति वैभव शुरू करने के लिए नहीं है। ठीक है जी जी। मुझे एक बार पहले कुछ इशू हुए थे, तो आपने कहा था कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो एक चैनल जैसा है, जैसे कहते हैं ना, वो पहले आप अपने शिक्षा गुरु से बात करें, फिर आगे जाएं, फिर आगे जाएं। हाँ। तो जैसे मैं अपने इनिशिएशन दीक्षा को लेकर मैं अपना फॉर्म कई बार फिल कर चुकी हूँ और उसे सेंड कर चुकी हूँ। माता जी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ। प्रभु जी देखो।